देश की ऐसी दशा के लिए फिर सिंह के सोए सपूत जगा दे। हे हनुमान महाबलवान कृपा के निधान सुजान प्रभो, मम काज कहाँ अति भारी तुम्हें, जबलीन उठाए पाषाण प्रभो। तुम जानत हो सबके जिय की, तेहि ते नहीं कीन बखान प्रभो। हिय की अभिलाष सुपूरी करो, निज दास प्रमोद ही जानि प्रभो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जगदम्बे भवानी की जय। समस्त ग्राम देवताओं की जय। गढ़भेड़ा बाबा की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय। वेद व्यास भगवान की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की जय। हर हर महादेव। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 कौशल्या के प्यारे राम। कौशल्या के प्यारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। दशरथ राज दुलारे राम। भक्तों के रखवारे राम। भक्तों के रखवाले राम। हे मेरे प्राण आधारे राम। हे मेरे प्राण आधारे राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवत चरणारविंद के चंचरीक स्वरूप अभिन्नात्मा श्रोता बंधुओं, ममतामयी माताओं तथा बहनों, मंगलमय ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी, परिवार के सभी सदस्य वृंदों, सप्तम दिवस के उत्तरार्ध वेला सब लोगों के लिए मंगलमय हो, यही हमारी मंगल कामना है। कथा का सप्तम पुष्प भगवान के चरणों में समर्पित है और गोकर्ण लगा करके आज अष्टम पुष्प है। नवम पुष्प के रूप में भगवद गीता का ही प्रवचन रह जाता है। तो सज्जनों, जब भगवान ने विचार किया कि भूभार हरण करने के लिए मेरा अवतार हुआ था और भूभार हरण करना मैंने 6 दिन की उम्र से ही शुरू कर दिया था। छठे दिन से पूतना को मारना शुरू किया, वो बिल्कुल अनवरत चलते ही रहा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम 16 वर्ष के हो गए तब किसी के ऊपर हाथ उठाया पहले बार, वो भी विश्वामित्र जी के यज्ञ रक्षा के लिए जब मांग के ले गए तब। अभी हमारे कृष्ण कन्हैया हम कहीं 15-16 साल वेट करेंगे तो कैसे बनेगा।
6 दिन के थे, छठी महोत्सव चल रहा था। भगवान ने पूतना से ही शुरू कर दिया मारना। दूसरी बात, लोग कहते हैं राम मर्यादा पुरुषोत्तम है और शास्त्र में स्त्रियों को मारना निषेध है। अवध्या स्त्री ऐसा लिखा है, और जो लोग ठीक से अर्थ नहीं समझे, ये सब ताड़न के अधिकारी में नारियों को भी शामिल कर दिया। शास्त्र जब कहता है अवध्या स्त्री, स्त्री जाति ही वध के लायक नहीं भाई, वो मातृशक्ति है और परमात्मा को भी वो जन्म देने के सामर्थ्य रखती, उसका नाम ही शक्ति है। भगवान को कोई बड़े से बड़े ऋषि मुनि महात्मा थोड़े प्रकट किए प्रकट किए तो कौशल्या यशोदा आदि इन माताओं ने किए। तो भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे। 16 वर्ष में भी अगर किसी स्त्री जाति को, भले वो राक्षसी है मगर है तो स्त्री, इसलिए गुरुदेव जी से अनुमति लिया। कहा महाराज ये ताड़का रही सामने, खा जाऊंगी कह रही है, तो वहां गुरु जी ने आज्ञा दे दी कि राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, मर्यादा की रक्षा करना, मगर ये है कि यज्ञ आदि में विध्वंस करने वाले, ये तो सामान्य नियम है अवध्या स्त्रियां, मगर स्त्री अगर आतंकी हो जाए, स्त्री जाति के नक्सलाइट हो जाए हैं, तो वो तो दंड उसको मिलना ही चाहिए। अगर स्त्रीत्व के मातृत्व के अगर घेरे में है तो उनका तो सम्मान ही होगा, कौन को मारेगा। तो मातृत्व के स्त्रीत्व के सीमा लांघकर कोई आतंकी बन जाए, नक्सलाइट बन जाए, इसलिए मारो, तुम कोई दोष नहीं होगा। कथा सुनते हो भगवान की कथा में कि कहीं बाण प्राण हरि लीन, भगवान से एक ही बाण से प्राण हर लिए थे। आवाज कृष्ण भगवान को ये पूछना नहीं पड़ा किसी गुरु जी से, हाँ जहर लगा के दूध पी लो बेटा करके लाला गोद में लिए, कहा वाह हरे आतंकी है, तुम छोटे बच्चों को मारने चले हो। भगवान ने फिर 6 दिन की उम्र से मारना शुरू कर दिया। फिर काय अघासुर बकासुर धेनुकासुर रोज के वही काम रहे। लोग समझते थे भगवान बन जाते होंगे, गरुआ चराने जाते, बछड़ा चराने जाते, नहीं, मगर संहार करते थे आतताइयों का। इसलिए भगवान ने विचार किया अब कितने अपराधी बच गए, पृथ्वी को भार रहित करना है अपराधियों से। तो विचार किया चलो पूतना से लगा के कंस तक मारा, महाभारत रचा दिया, उसमें भी बहुत सारे लोग विनष्ट हो गए। अब प्रचुर रूप में तो ज्यादा मेरे परिवार के ही लोग रह गए, यदुवंशी लोग हैं। और यदुवंशी पराक्रमी तो हैं, महाराज चंद्रमा के वंश से हैं ये लोग, मगर कुछ दोष जब आ जाता है तो उत्तम कुल भी बदनाम हो जाता है। रावण के कुल कोई खानदान कमी थोड़े था, उत्तम कुल का उलस्त करना थी। मैं जब मारना पीटना दुराचार करना अपनाया तो निकृष्ट बन गए, राक्षस राज कहलाने लगे। वैसे ही ये चंद्रवंशी होते हैं यदुवंशी लोग, दुर्गुणों के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा खूब हो। भगवान ने विचार किया इन लोगों को अगर छोड़ के मैं दिव्य धाम जाऊंगा तो पृथ्वी के लिए तो यही भारत स्वरूप है, इनको और दूसरे लोग तो मार पाएंगे नहीं। इसलिए उन्होंने एक लीला रचाई जो शाम नाम के भगवान के बेटा जाम्बवती के गर्भ से पैदा हुए थे। अब देखो विनाश काले विपरीत बुद्धि यही होती है। अरे बढ़िया सुंदर भरा पूरा परिवार था, भगवान के बेटा नाती वगैरह सब आनंद मनाते, तो क्या सूझा स्त्री वेश में शाम को सजा दिए और महात्मा लोग जहाँ समुद्र किनारे
तपस्या करते थे। सप्तर्षिगण दुर्वासा आदि वहाँ पहुँच गए और पेट में कपड़ा को बांध के जैसे गर्भवती स्त्री दिखती है ना, वैसे ही रूप बना दिया, घूंघट भी काट दी ताकि पहचाने न। और जाके महात्माओं को प्रणाम किया और कहा, महाराज ये जो है ना यदुकुल की वधू है, पहली बार गर्भवती हुई है, इनकी बहुत इच्छा है कि लड़का होगा कि लड़की, ये जान लेते। तो हम लोगों ने कहा, हमारे यहाँ बड़े बड़े महात्मा सब बैठे हैं, गमजानी लोग, समुद्र किनारे पिंडारक क्षेत्र कहलाता है, तो इसको हम ले आए हैं, आशीर्वाद दीजिए और बता दीजिए। दुर्वासा ऋषि ध्यान लगा देखे कि इसमें भगवान की ही इच्छा है, नहीं तो ये लोग ऐसे भद्दी मजाक थोड़ी करते। भगवान चाहते हैं कि यदुकुल का अब समन हो और प्रेरक रघुवंश विभूषण। महात्मा लोग भी अपने हुक थोड़ी साफ देते हैं, सबको प्रेरणा देने वाले भगवान। ये ऐसे बुद्धि में बात भर दी, कहा सुनो कि इसके एक गर्भ से लोहे के एक मूसल निकलेगा, लड़का लड़की नहीं। क्यों कि कोई स्त्री ही नहीं है, हैं? तुम लड़के को पेट में कपड़ा बांध के हमसे छल कपट करते हो रे, कि महात्मा लोग जानते हैं कि नहीं। अब मान लो हम लड़का या लड़की कह देते, ताली बजा के हंसते, कुछ नहीं जाने मन खाद भरे भैया खीर पूरी तो हंसी करने की नियत से तुम लोग आए हो, जाओ लोहे का मूसल निकलेगा। और लोहे का मूसल निकले के भरे नहीं, इसी लोहे के मूसल से पूरा यदुवंश का संहार हो जाएगा। ये लो, भगवान अपनी किसी भी लीला के लिए क्या बनाते हैं, निमित्त बनाते हैं। जब अर्जुन ने कहा था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने कहा तुम कौन होते युद्ध करने नहीं करने वाले हैं। असली बात ये है अर्जुन कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तुमको मैंने निमित्त बनाया है महाभारत युद्ध करे कर, इसलिए तुम निमित्त बनो महाभारत युद्ध का। युद्ध करोगे का हो तो हम बैठे हैं। इसलिए भीष्म जी जब ज्ञानोपदेश दे रहे थे मृत्यु शैया में, तो भगवान से कहे कि प्रभु मैं युद्ध करता था, सामने भले अर्जुन आदि योद्धा थे, मगर आपका सुदर्शन चक्र अर्जुन के रथ के आगे आगे आप चलते थे, सब लोगों को संहार करते, मारते पीटते आप चलते थे, ये मेरे को दिखाई पड़ता था। भीष्म ने स्वीकार किया है ना। तो निमित्त मात्रम चाहे सोई होई, करई अन्यथा असन ही कोई ऐसा नहीं हुआ जो भगवान के इच्छा के विपरीत अन्यथा कर ले। इसलिए राम रजाई मेटि मन माही, मन से भी कोई नहीं मिटा सकता उनकी आज्ञा। हाँ, सबके ऊपर ईश रजाई शीश सब ही के, सबके सिर में ईश्वर की आज्ञा विद्यमान है। राम रजाई मेटि मन माही, और देखा सुना कतौ को नाही, देख रहे सुनने में कोई ऐसा नहीं आया। श्राप वाली घटना जब हो गई, जल्दी वहाँ से निकले आश्रम से और पेट के कपड़ा खोल के देखे, एक लोहे का मूसल निकला। बच्चे तो से सब घबरा गए, कहा भगवान को अगर ये सब घटना बताएंगे तो ऊपर से मार पड़ेगी 3,88,00,000 अध्यापक रखा रहे तुम लोगों को पढ़ाने के लिए, तो कहा यही पढ़े हो, बड़ों से ऐसे मजाक करना। तो भगवान के पास गए ही नहीं ये बच्चे। हाँ, तो कहाँ गए? उग्रसेन के पास गए। वहाँ डर नहीं लगता, क्योंकि नाना है, दादा है, उन लोगों से बच्चे कम डरते हैं, क्योंकि उनके स्नेह करना है ना। पिता आदि से जितना डरते हैं, दादाजी से डर थोड़ी लगता है बच्चों को, क्योंकि दुलार प्यार लगे हैं। तो इसीलिए वो लोग कहाँ गए? नाना जी के पास से ले गए। और उग्रसेन ही राजा थे द्वारिकापुरी के।
जाग बताए नाना जी ऐसी ऐसी बात है। वो तुरंत समझ गए, उग्रसेन भगवान का भक्त था। अरे यदुवंश को भला कौन श्राप दे सकता है, इच्छा उन्हीं की होगी है, ऐसा समझ का। अरे तुम लोग महात्माओं के पास मजाक करने के लिए गए थे ना, तो वैसे ही मजाक में उन्होंने कह दिया होगा, लोहे के मुसल निकले गए सब मर जाओगे करके। बच्चों ने कहा नाना जी अगर मुसल नहीं निकला होता तब ना, सही में मुसल नहीं निकला है इसलिए डर के मारे हम आए हैं। अरे तो ऐसा करो, वो लोहे के मुसल को छोटे छोटे टुकड़ा कर दो और कूट पीस के फेंक दो समुद्र। कहाँ वो मारने आएगा, क्योंकि ठोस रूप में मुसल रहेगा तो हो सकता है भाई ठोकर लग जाए, मरने का डर हो है, या मुसल रखा रहेगा कोई उठा के किसी को मार दे, मगर मुसल ही नहीं रहेगा है, कूट पीस करके फेंक दो। बच्चों के भय दूर करने के लिए उग्रसेन ने उपाय बताया। फिर क्या पूछ रहा है, सब लोग भिड़ गए, कूटाई पिसाई हुई मगर दरदरा रह गया था, एकदम बारीक कांटा जैसे थोड़ी पीसते अब लोहा के मुसल को है, और फेंक दिए समुद्र में। कहते हैं समुद्र में फेंक दिए तो कुछ तो किनारे लग गया, अब वो कहाँ बहे, और किनारे में एरका नाम के घास उगाया, और कुछ हिस्से को मछली का स्वभाव है, जैसे फेंके टप टप तो मछली खा गई। और वो मछली जो है मछुआरों के जाल में फंस गई। मछुआरों ने जब मछली के चीर फाड़ किया पेट को, तो उसमें लोहे का एक बाटी नुमा ठोस, क्योंकि चूरन जो है ना फिर ठोस गया था मछली के पेट में जाने के बाद, ठोस जो है लोहे का मुसल के जो हिस्सा बाटी बन के निकला। और उसी समय जब मछली के पेट को चीर के सब बांट रहे थे, क्योंकि मांस भक्षण करने वाले मछली बकरा आदि मारते हैं ना, तो सब झूम जाते हैं कि इसको कितना चाहिए, किसको कितना चाहिए। वो भूल जाते हैं कि अपने शरीर पर एक कांटा भी गड़ता है तो कितना दर्द होता है। और सोचो जो हिंसा करते हैं, मछली बकरा आदि गर्दन काट रहे हैं, तो यहाँ तो ठीक है वो बच जाएंगे हैं, दुनिया भर के ऐसा कोई कानून नहीं बना सके हैं, मछली कछुआ आदि कौन कहे, गौ माता को काटने पर कोई सजा नहीं बन पाई, कानून नहीं बन पाया है इतने वर्षों में, तो किसको क्या कहोगे सज्जनों हैं। अपने शरीर को ही तो मार पीट काट के तो देखो हैं। इधर कहते हो सिया राम में सब जग जानी, भगवान सब जगह है। अरे सब जगह है तो तुम किसको मार काट हैं। तो जैसे ही वो मछली के चीर फाड़, तब झूम गए थे सब लोग। कोई 1 किलो मांग रहा है, 2 किलो मांग रहा है। जरा नाम के ब्याज वहां पहुंचा तो कहा भैया मेरे को मांस उन्स मत दो, वो मछली के पेट से जो लोहा निकले ना वो मेरे को दे, क्योंकि ऐसे तो मैं शिकारी है ही हूँ, जंगल में मार लूंगा कोई मांस खाने की इच्छा होगी तो लोहे के बाटी मेरे दे दो। मछुआरों ने कहा अच्छा ठीक है भाई ले जा, अब हम लोग तो मछली खाएंगे। तो वो लोहे को ले जा करके लोहार के पास गया और बाण में उसका फल बनवाया है। फल माने धार वाला हिस्सा जो होता है ना लोहे का होता है, बाकी तो लकड़ी का ही रहता है, बाण का इधर जो संधान किया जाता है। तो ये बन गया निमित्त भगवान के लिए, क्योंकि भगवान भी यदुवंश के अंतर्गत आते हैं, इसलिए साफ सबको लगा था। और जहां ये चर्चा फैली दुनिया के कोने कोने में बात फैल गई, यदुवंश को साफ लग गया है। लोहे के मुसल जो चूर्ण के रूप में, लोग समझे रे कहाँ वहाँ मरने थोड़ी जाएंगे, समुद्र में घास के रूप में उगा है, और घास के मारने पीटने से थोड़ी किसी की मौत होगी है, निश्चिंत थे। मगर भगवान को चिंता हुई, कहा नहीं अब द्वारिका पूरी छोड़ देना चाहिए। जैसे समाचार सुना सब यदुवंशियों को बुलाए, कहा देखो तुम लोग सब छल कपट छोड़कर अब भगवान के भजन करो।
क्योंकि जो भी किए तुम लूट मार किए कि लड़ाई झगड़ा किए और इसीलिए ऐसे भी अब दिन जो है नहीं रहा। नवयुवक हो, प्रौढ़ हो, भगवान के भजन करना चाहिए। 51-55 के बाद अपने बेटा को बुला कहे बेटा ये जो कुछ है अब तेरा है रे, है ना। मैं रहूँगा बस भगवान के नौकर हूँ, भगवान सेवा करूँगा। हाँ, कई जने ना एकदम वृद्ध होते तक बेटा लोगों को कोई चार्ज नहीं देते, अपने रखे रहते। कब तक पकड़े रहोगे? हाँ, बेटा जब योग्य हो गया, हाँ ये लो रे सब चार्ज संभालो, इतना इतना भैया मैंने कमाया है, अब इसको तुम बढ़ाओ और चलाओ, ये टेंशन फ्री है। भगवान ने समझाया कि देखो यदुवंशियों, एक से एक बड़े बड़े बूढ़े हो, पगड़ीधारी हो, भगवान का भजन करो। उठा पटक खूब किए। कहाँ करें? तो कहा जाओ समुद्र किनारे। भगवान जानते थे समुद्र किनारे वो घास के रूप में या यदुवंशियों को मारने के लिए घास उगा है, इसलिए आपुन या वही ताहि पहाँ ताहि तहाँ ले जाए। तुलसीदास जी के दोहा है, तुलसी जस भवितव्यता तैसे ही मिले सहाय। भावी जो होता है ना प्रबल है, हाँ उसको कोई टाल थोड़ी सकते हैं। भावी प्रबल, छोटे मोटे ने वशिष्ठ जी ने कहा है, सुनो भरत भावी प्रबल। भावी प्रबल होता है। इसलिए बिलख के मुनिनाथ ने कहा, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विधि हाथ। ये 6 चीज विधाता के हाथ में, उसका किसी का चलना नहीं। इसलिए अपना सत्कर्म करना चाहिए। भावी है वो तो होके रहेगा। हाँ ऐसा है, भावी उमेद सके त्रिपुरारी 2 जने सक्षम है, शंकर भगवान और दूसरे महादेव गुरु वशिष्ठ जी महाराज है। इतने समर्थवान गुरु। वहाँ प्रवचन में जिक्र किया था ना, 2 जने का। वशिष्ठ जी ने भावी को मिटाया था रघुकुल के। इसलिए भरतलाल जी ने कहा, गुरु आप वही हो, मगर अब मुझे पूछ रहे हो, बूझे मोय उपाय अब सो सब मोर भाग। ये मेरा दुर्भाग्य है गुरु जी, आप वही गुरु जी हो। हाँ, हमारे पुरखा ककुत्स के शादी हो रही थी, 4 भांवर पड़ने पर बर का मौत हो गया है। अब भला बताओ, विवाह मंडप में ही कुंवारी जो थी वो विधवा हो गई। जब किसी ने कहा गुरु वशिष्ठ जी के पास ले जाओ उसको प्रणाम कराने हैं। अब वो घूंघट काढ़ी थी, विवाह मंडप की बात थी। गुरु जी को प्रणाम किए, सौभाग्यवती रहो बेटी। ये लोगों का सौभाग्यवती का, वो तो 4थे भांवर में गुजर गए बर देवता। जैसे सौभाग्यवती कहे वो बर जो है जी के उठ गया, भांवर पड़ा है। और इतना विस्तृत वंश है ना, ककुत्स वंश रघुवंश बना है, जिसमें दिलीप रघु सब लोग हुए। इसीलिए ककुत्स कुलोद्भव होने से राम जी को भी काकुत्सम करुणार्णवम है, काकुत्स कहते हैं। ककुत्स्या पत्यम पुमान काकुत्सः। भगवान राम के पुरखा के नाम था ककुत्स, ककुत्स कुलोद्भव भगवान राम। तो वशिष्ठ जी कम पावरफुल है। इसलिए सो गोसाई विधि गति जैसे की, और सके को टारी टेक जो टेकी। भरत जी के महाराज आप अगर टेक लगा देंगे कौन टाल सकता है। मैं जानते थे वशिष्ठ जी महाराज, मैं टेक लगाऊंगा नहीं, क्योंकि राम की न चाही सो। पहले अगर कुछ किया भी है न मैंने भरत जी, तो भगवान की इच्छा थी। भगवान की इच्छा भी लौटने की नहीं है, इसलिए मैं भी नहीं कर सकता कि आप बन से अयोध्या लौट जाओ। बात ये है, हाँ उनकी इच्छा। मैं पावरफुल हूँ तो कब पावरफुल हूँ, उनकी इच्छा के अनुसार चलूँगा तब। इसलिए राम की न चाही सो ही, वही बात सही है। तो आज भगवान ने समझाया बुझाया यदुवंशियों को, जाओ सब सत्कर्म करो। और फिर युवावस्था में जवानी में भले कुछ पाप वाप किए, बुढ़ापा में ना 50-55 के बाद तो बस भजन के अलावा
ये सजग रहो कि मुझसे कोई पाप ना हो जाए, जहाँ फिर नरक जाने के खतरा दूर हो जाता है। मगर लोग जो है वो समझते नहीं, वो इस उम्र में भी कई अपराध कर रहे हैं, कई गलती कर रहे हैं। अरे भाई ऐसा है, जैसे जीवन में आपने पाप किया, लड़कपन में जवानी मर तीर्थ आदि व्रत की कथा श्रवण की, वो पाप दूर हो जाता है। अन्य क्षेत्र कृतम पापम, दूसरी जगह किया हुआ पाप तीर्थ में विनष्ट हो जाता है। जहाँ गंगा आदि में नहाए पाप दूर हो गए। अब तीर्थ में जाके कोई पाप करेगा तो वज्रलेपो भविष्यति, वो वज्रलेप हो जाता है, उस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं होता है। इसलिए तीर्थों में जाओ तो तीर्थ समझ के वहाँ रहन सहन सबका पालन करो, वहाँ किसी प्रकार के अनर्थ ना हो जाए भाई, गलती ना हो जाए हमसे, हैं। इसलिए तुलसी जिनके मन शुद्ध हुआ वह तीरथ तीर गया न गया। मन को शुद्ध कर लो, और मन शुद्ध होता है भगवान के खूब नाम लेने से और भगवान की कथा सुनने से। सवेरे क्षभ मैं कह रहा था 21,000 सांस रोज हम लेते हैं 24 घंटा में, हैं। कल्पना करो उतने बार अगर राम राम का उच्चारण हो रहा है, मानसिक हो रहा है, हाँ तो बेड़ा पार है। राम नाम का रस ही अमृत है, भगवान का नाम अति मधुर बनाया गया है। इसे अमलात्मा संत जन सदा ही उस रस का पान करते रहते हैं। भाई हनुमान जी के पास राम नाम रूपी रसायन है, इसलिए अतुलित बलधाम। दुनिया कोई गोली टेबलेट रसायन में वो ताकत नहीं है जो सदा के लिए बुढ़ापा दूर करता। हनुमान जी को जरा छू नहीं गया है ना, क्योंकि राम रसायन तो मेरे पास है। और हनुमान जी ने अपने ताकत ज्ञान बुद्धि का प्रयोग राम जी की सेवा में ही समर्पित कर दिया, ये सबसे बड़ी बात है। अपन लोग कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान होगा बल होगा ना तो दुनिया में और कोई काम करने लगेंगे, भगवान के लिए राम काज करने के लिए तैयार नहीं होंगे। हनुमान जी ने राम काज में ही अपना सब कुछ समर्पण कर दिया। अतुलित बल के निधान थे, ज्ञानियों के अग्रगण्य थे, बुद्धिमताम वरिष्ठम थे। अपनी बुद्धि का उपयोग कहाँ किया? राम काज में। ज्ञान का उपयोग कहाँ किया? राम काज में, हैं। इसलिए संकट मोचन नाम भयो, जग काके न संकट दूर किए। किसका संकट दूर नहीं किए हैं हनुमान जी, नाम ही संकट मोचन हो गया। तो सब यदुवंशी चले गए वहाँ, कहाँ? पिंडारक क्षेत्र समुद्र किनारे। चलो भजन करेंगे, तो भजन तो अकेले में करने का है, फिर पूछा जाए। समूह में तो ठीक है, शिविर लगा है, हैं, और कहीं मतभेद हो गया, हाँ तो रट पिट लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। इसलिए कई संस्थाओं का निर्माण अच्छाई के लिए होता है, मगर बाद में लड़ाई हो जाती है। ये कहता है कि नहीं ये पैसा खा रहा है, ट्रस्ट का जो है दुरुपयोग कर रहा है, और ट्रस्ट बनता है सब बढ़िया कितने प्रेम से। और कौनो गड़बड़ किया है ना, तिरुपति बालाजी के ट्रस्ट में बहुत दिन तक चला, मगर एक आदमी बहुत गड़बड़ी करता था, नकली घी के लड्डू बनवा के, हाँ। और जब मालूम पड़ा ना तो उसको बिल्कुल निकाल बाहर किए, नालायक। भगवान के भोग में नकली चर्बी वाला घी दे दिया रे, नाश कर दिया सबके धर्म कर्म को। बाला आज भी तिरुपति बालाजी के लड्डू प्रसिद्ध है, जो भी जाता है 10-10 रुपये में एक लड्डू, तो कोई 5 लाता है, 10 लाता है, परिजनों को बांटता है। बहुत गड़बड़। इसलिए देखो इन संस्थाओं में सतत निगरानी जरूरी है। मंदिर देवालय आदि तो समाज की सेवा के लिए, और जो बैठते हैं वो समझते हैं कि हाँ हमारा बपौती। जैसे राम मंदिर ट्रस्ट बना है अयोध्या में, बहुत बड़ा ट्रस्ट है ना, चंपत राय जी, मगर वो पूरा सलाह लेकर के ही काम करते हैं, नहीं तो वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और कुछ संस्थाएं ऐसे हैं जैसे डोंगरगढ़ बमलाई ट्रस्ट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट है छत्तीसगढ़ में, बहुत धनी मानी डोंगरगढ़ बमलाई, उसकी मान्यता है।
मगर वो अध्यक्षता चुनाव जब होता है ना, तब विधानसभा जैसे चुनाव होता है। ले अब धार्मिक संस्थान आपस में बैठ लेते, नहीं भाई इस बार आप अध्यक्ष बन जाओ, 2 साल के लिए भैया फिर जो है सीताराम जी बन जाएंगे। ऐसा ट्रस्टों को पहले चुनाव होता था गांव से। नहीं, अरे राम राम, फार्म भरते हैं, इतना प्रचार, लाउड स्पीकर, बैनर, पोस्टर, तो आप समझोगे कि कौन विधानसभा के राजनीतिक चुनाव है कार्य है। ट्रस्ट, इसका मतलब ये है कि जिस ट्रस्ट में पैसा ज़्यादा होता है तो उसमें बनने के लिए सब लालायित रहते हैं सब लालायित रहते हैं। तो समझ लेना उसका क्या आशा है। और जो ट्रस्ट बिल्कुल गरीब है वो उसको कोई थोड़ी कहेगा मैं अध्यक्षता करूँगा वहाँ तो और लगाना पड़ेगा। तो ऐसे में भगवान ने क्या किया, द्वारकापुरी स्वयं बाहर निकल के स्वर्ण के महलों में प्रवेश के दिन जितना सुख था, जितनी प्रसन्नता भगवान को थी, वही प्रसन्नता आज त्यागने के दिन में था। स्वर्ण महल में रहने का न उनको कोई आसक्ति थी, न त्यागने का विरक्ति का भाव था। महल से निकले और द्वारिकापुरी से बाहर एक पीपल वृक्ष के नीचे बैठे। सारी चर्चा दुनिया में फैल गई, यदुवंश को साफ लग गया, साफ लग गया। उद्धव जी जब सुने तीर्थाटन में थे, वो रोते बिलखते आए, क्योंकि उद्धव भगवान का प्रिय भक्त है और ज्ञानी भी है। सभी भक्तों में बाकी तो भक्ति वाले हैं, उद्धव ज्ञानवान, बृहस्पति जी के शिष्य थे। इसीलिए जब उग्रसेन राजा बने तो उन्होंने कहा मंत्रिमंडल में तुमको भी रख लेता हूँ, कृष्ण या बलराम को, युवा पीढ़ी को। तो भगवान ने कहा नहीं नाना जी, हम लोग आखिर यदुवंशी हैं और हमारे पुरखा राजा यदु ने राज्य नहीं दिया हम लोगों को पुरखा, तो हमारी ओर से ना ये उद्धव जी को आप मंत्रिमंडल में रख लीजिए। और छोटा मोटा नहीं, कैबिनेट का दर्जा दे के रखे थे उद्धव को। दूसरा कारण ये था कि उद्धव के ज्ञान का जो है सम्मान हो, मंत्रिमंडल में एक्सपर्ट जो जो विषय के उनको रखना चाहिए। कृषि मंत्री जो है कृषि कार्य में दक्ष हो, स्वास्थ्य मंत्री इलाज पानी सब जानता हो, हैं। तो इसीलिए भगवान ने कहा उद्धव तो मेरे प्रिय। वही उद्धव जो है दौड़ते हुए आए भगवान के पास। भगवान पीपल वृक्ष के नीचे बैठे थे, एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रखे हुए थे। कहा प्रभु यदुवंश का संहार होगा और आप जब जाओगे दिव्य धाम तो मुझे भी ले जाओगे कि नहीं। भगवान ने कहा नहीं, आपको नहीं ले जा सकता हूँ, क्योंकि आप यदुवंशी थोड़े हो भाई, बृहस्पति शिष्य हो, ब्राह्मण हो। तो कहा क्यों नहीं ले जाओगे, मैं आपका ही तो भक्त हूँ। तो कहा जो बड़े भक्त होते हैं उन्हीं को बड़ी जवाबदारी दी जाती है। मैं रामावतार लिया था, तुमको मालूम है, हनुमान जी को क्यों छोड़ा। अरे हनुमान जी ज्ञानी नाम अग्रगण्यम है, किसी को भी थोड़े छोड़ देता। हनुमान जी के ऊपर दायित्व था कि मेरी कथा यावत चंद्र दिवाकर चलती रहेगी, अब तुम उनके संरक्षक बन के रहो। हाँ, और किसी को थोड़ी जवाबदारी दी। इस अवतार में तुम ही सबसे बड़े ज्ञानी हो उद्धव, इसलिए मैं तुमको छोड़ के जाऊंगा। उद्धव रोने लग गए। कह रो मत, प्रश्न करो। जब उद्धव ने कहा महाराज प्रायः देखने में आता है कि सम्मान पाकर लोग सुखी हो जाते हैं, अपमान होता है तो लोग दुखी हो जाते हैं, लाभ मिलता है तो बड़े प्रसन्न हो कहते हैं भगवान ने अच्छा दिया, और नुकसान हो जाता है तो कोसने लग जाते हैं, ऐसा क्यों होता है। भगवान ने कहा ऐसा है, हर्ष और विषाद युक्त संसार के वातावरण में माहौल बनते रहता है, ये शाश्वत नियम है। किसी को अच्छा लाभ मिल गया तो प्रसन्न हो जाते हैं, नुकसान हो गया है तो निराश हो जाते हैं। सदा सुखी रहना है तो मैं आपको कथा बता रहा हूं, कह के भगवान देखो कृष्ण उद्धव संवाद लग गया। 11वें स्कंद के प्रथम अध्याय में कहा कि देखो
दत्तात्रेय नाम के महात्मा। ये दत्तात्रेय कौन है? विष्णु भगवान के अंश से अत्रि अनसुईया के यहाँ जन्म लिए थे। और वो दत्तात्रेय भगवान जब चलते थे तो कोई गोबर कीचड़ मार दे, कोई पत्थर कोहा मार दे, और कोई लोग दौड़ के उनके चरणों में लिपट जाते, बढ़िया सुगंधित गुलाब की फूल माला पहनाते, मखमल की गद्दी में बैठाते, पूजा करते। मखमल की गद्दी में बैठाकर पूजा करने वालों के ऊपर प्रसन्न भी नहीं होते थे, ऐसे दत्तात्रेय महाराज। और गोबर कीचड़ मार रहे हैं उनके ऊपर नाराज भी नहीं होते थे। मैंने देखो, जिन्होंने मान अपमान सुख दुख सब को बराबर कर चुका है, वो महात्मा, उस श्रेणी के महात्मा थे दत्तात्रेय। घूमते घूमते एक बार हमारे पुरखा राजा यदु के यहाँ वो दत्तात्रेय भगवान पहुंचे। हमारे पूर्वज, भगवान बता रहे, हमारे पूर्वज राजा यदु ने उनकी बड़ी आव भगत पूजा की, स्नान करा, पीताम्बर चंदन अबीर गुलाल फूल माला भोजन पानी सब दिया, और पूछा महाराज एक बात बताओ, आप सदा प्रसन्न रहते हो, कोई अपमान कर रहा है तो, कोई सम्मान कर रहा है तो, इसका कारण क्या है? तो दत्तात्रेय ने कहा था, संत में गुरु वो राजन, मेरे बहुत गुरु हैं राजन, मैंने उन लोगों से बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किया है, क्योंकि दुख आदि होता है अज्ञान के कारण, और वो अज्ञान मेरा ध्वस्त हो चुका है। कोई गोबर कीचड़ उठा के मार देते हैं तो नाराज होकर साफ भी नहीं देता, कोई फूलों के संयम बैठाते हैं तो प्रसन्न भी नहीं रहता। ऐसे अद्भुत संत को देखकर महाराज यदु की श्रद्धा बढ़ती गई। कहा, महाराज आपके गुरु कौन कौन हैं, हम भी जान लेते। तो कहा, मेरे गुरु पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, कबूतर, हरिण, हाथी, पिंगला, छोटे बच्चे, कुमारी कन्या, मधुआ, मधुमक्खी। बड़ा आश्चर्य होगा, ये लोग गुरु हैं आपके? अरे तो कीड़े मकोड़े सब हैं महाराज, पशु पक्षी। कहा, इन लोगों से मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, और ज्ञान कहीं से भी प्राप्त किया जा सकता है। तो राजा यदु ने हाथ जोड़ कहा, महाराज इनको आप विस्तार पूर्वक हमको समझा देते कि इन लोगों से कौन सा ज्ञान प्राप्त किए हुआ। वही देखो संवाद लग गया। एक संवाद तो कृष्ण उद्धव संवाद है, और कृष्ण उद्धव संवाद में दत्तात्रेय और महाराज यदु का संवाद जुड़ गया। भगवान दत्तात्रेय बताते हैं कि देखो, मैंने धरती माता को प्रथम गुरु माना। प्रथम गुरु इसलिए है क्योंकि व्यक्ति का जन्म आता है तो धरती में ही पांव पड़ता है उनका, और इसलिए प्रथम गुरु मैंने माना क्योंकि धैर्य और क्षमा पृथ्वी के अद्भुत गुण। धीरज इतना है कि सारे संसार के वजन कितना होता होगा, विचार करो हैं भाई। जैसे सबका वजन मापक, एक ट्रक कितना आएगा, कहा इतना कुंटल, ये कितना आएगा, ट्रेलर है तो कहा इतना टन। पृथ्वी कितने भार उठा के रखती है अब है, ये टन वन है क्या चीज? अरे वो तो एक ठो पत्थर ही हो जाता है। और समग्र धरती भार को, पृथ्वी के भार को 7.5 अरब तो लोग हैं, और 7 अरब पशु पक्षी जानवर हैं, और उन सब का भार धरती माता ढोती है रोज हैं। उतने में भी क्या कर रहे हैं लोग? कोई जेसीबी से खुदाई कर रहे हैं, कोई बोर करा रहे हैं, 300 में नहीं निकला 500 खोदो। धन्य है धरती माता को, उफ नहीं कहते हैं। धीरज और क्षमा की साक्षात मूर्ति है। लोग क्या करते हैं, दुनिया पृथ्वी में ही दुनिया भर के शुद्धि मल करेंगे, मूत्र करेंगे, थूकेंगे, खोदेंगे, ठोकेंगे, मगर वाह धरती माता सबको तुम क्षमा करते हो। इसलिए दत्तात्रेय महाराज कह रहे हैं, मैंने धरती माता से 2 गुण सीखा, विपदि धैर्य मथाभ्युदय क्षमा। विपत्ति आने पर सत्पुरुषों को धीरज धरना चाहिए। विपत्ति धैर्यम,
अभ्युदय में क्षमा, उत्कर्ष के समय में क्षमाशील होना चाहिए, क्योंकि आपका बोलबाला है चारों तरफ, बल से धन से, और अगर कोई गलती कर दे तो उसको क्षमा करने की क्षमता होनी चाहिए। 2 गुण मैंने धरती माता सीखा। जल से मैंने कई प्रकार के गुण सीखा। कैसे? जल को अगर चूल्हे में आग में तपाने कर दोगे तो गर्म हो जाएगा, खौलने लगता है। देखते हो, और जहाँ जल के खौलना हुआ, अंधन कहते हो, चावल दाल जो भी डालते हो पक जाता है, और उतार के रख दिए तो फिर ठंडा हो जाता है। उस जल में लाल रंग घोल दो तो लाल हो जाएगा, पीला तो पीला हो जाएगा, नमक डाल दो तो खारा हो जाएगा, शक्कर डाल दो तो मीठा हो जाएगा। इतना गुण मैंने सीखा है जल से। जल तत्व एक ही है। फ्रिज में रख देते हैं तो वो बर्फ जम जाता है। तो जल को मैंने अपना दूसरे नंबर के गुरु बनाया। जहाँ जिस परिस्थिति में जाओ ढल जाओ, क्योंकि वहाँ कहीं टकराएंगे तो आपकी महानता नहीं। जल से मैंने सीखा। तो जल जो है उसका अपने स्वाभाविक गुण में रहना चाहिए व्यक्ति को। क्या स्वाभाविक गुण है? शीतलता। जल को भले गर्म कर दोगे तो वो खूब उबलने लगेगा, मगर 1 घंटा के बाद फिर अपने स्वाभाविक गुण में आ जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसलिए संत महात्माओं को बहुत अपने स्वभाव को सीधा सरल बना के रखना चाहिए, क्योंकि उनको सारे संसार के लोगों में विचरण करना है, और कहीं अच्छे लोग मिलेंगे, कहीं दुष्ट लोग मिलेंगे, कहीं साधु से समागम होना है, कहीं दुष्टों से होना है। तो मैंने उस जल को अपना गुरु माना है। जल अपना स्वाभाविक गुण नहीं छोड़ता, वैसे ही संत महात्माओं को चाहिए अपनी शीतलता, मधुरता नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि भी मेरे गुरु हैं। कहा अग्नि से क्या सीखा? अरे अग्नि में जो भी डालोगे अग्नि बन जाती है। आग के भट्ठा में देखते सोना चांदी गलाने के लिए डालते हैं, वो भी लाल लाल आगी जैसे। छेना लकड़ी कंडा जो भी अग्नि में डालते हो अग्नि ही बन जाती है। कल्याणकामी संत महात्मा अपने संपर्क में आने वाले को अपने समान बना लें, ये ज्ञान मैंने अग्नि सीखा। आकाश भी मेरे गुरु हैं। आकाश इसलिए गुरु है कि आकाश नित्य है, वैसे आत्मा नित्य है। ये घटपट मठ होने से अलग अलग आकाश का नाम हो जाता है। कपड़े का पर्दा डला है, ये पटाकाश कहलाता है, और लेंटर हो जाएगा तो वो मठाकाश बन जाएगा। मंदिर उंदिर बन गया तो मठाकाश बन गया है। और घड़ा के अंदर जो आकाश है खाली जगह, वो क्या कहलाएगा? घटाकाश। तो घट है तो भी आकाश है, नहीं है तो भी आकाश रहता है, मठ है तो भी आकाश है, पट है तो भी आकाश है। आकाश नित्य है, वो हर स्थिति में। तो वैसे ही आत्मा नित्य है, शरीर चाहे रहे कि ना रहे, आत्मा नित्य है, परमात्मा नित्य है। ये ज्ञान मैंने आकाश से सीखा है। और आकाश जब निर्मल होता है ना, तब सूर्य चांद झलकते हैं, और घटा आ जाए, बदली आ जाए तो चंद्रमा और सूर्य रहते हुए भी दिखाई नहीं पड़ते। उसी प्रकार अपने अंतःकरण रूपी आकाश को जब निर्मल रखोगे, तब ईश्वर तत्व ब्रह्म तत्व का जो प्राकट्य जल्दी होगा। जैसे घटा बादल आने पर सूर्य रहते हुए भी दिखाई नहीं देते, वैसे ही अपने अंतःकरण को जब शुद्ध रखोगे तो परमात्मा तत्व झलकेगा। काम क्रोध विकारों से अगर गंदा कर लोगे तो फिर वो भगवान का दर्शन नहीं होगा अंतःकरण में। इसलिए आकाश भी मेरे गुरु हैं। और 5वें नंबर के मेरे गुरु हुए दत्तात्रेय जी। बता रहे हैं, राजा यदु ध्यान से सुन रहे हैं। बड़े सत्संग प्रेमी थे यदु महाराज, क्योंकि उनको महाराज ययाति ने राज्य दिया नहीं था, बड़े बेटा थे। तो राज्य अगर रहता ना तो राज काट के झंझट रहता। सत्संग के लिए उनको समय मिलता था काफी। इसलिए संत महात्माओं खोज में, सत्संग की खोज में राजा यदु आज पाए हैं अद्भुत गुरु को, जो बता रहे हैं कि मेरे अगले नंबर के गुरु सूर्य है।
जैसे सूर्य सब प्रकार के रसों का सेवन करता है, समुद्र खारा जल सोखता है, गंगा के मीठा जल भी सोखता है, तो सोखते समय भले खारा मीठा गंदा मैला है मगर सबको फिल्टर कर देता है वो सूर्य भगवान। और फिल्टर करके जब वर्षा होती है तो कोई जान सकते हुए समुद्र वाला जल है कि गंगा वाला जल है कि नाली का जल है, सब शुद्ध कर दिया, फिल्टर। संत महात्माओं को संसार के अनेक वातावरण से प्रदूषित जल सबको देते हैं वर्षा, वर्षा का जल शुद्ध होता है, कितना निर्मल होता है? सूर्य भगवान मेरे गुरु। चंद्रमा को भी गुरु माना मैंने, चंद्रमा को गुरु इसलिए माना क्योंकि चंद्रमा की कलाएं एक पक्ष में घटती है, दूसरे पक्ष में बढ़ती है। जैसे अब शुक्ल पक्ष है, प्रतिदिन एक एक कला बढ़ना शुरू हो गया, कल से आज तृतीया हो गई और वही एक दिन पूर्ण हो जाएगा गोल मटोल। अब पूर्ण होने के बाद फिर घटना शुरू होता है ना? तो यही चंद्रमा को बढ़ने का न तो कोई उसको लाभ है और न घटने का कोई हानि है। उनको मालूम है कि मैं अर्थात आत्मा जो है घटती बढ़ती नहीं, आत्मा नित्य शाश्वत सनातन है। ये घटने बढ़ने वाला शरीर है, कभी मोटा हो जाता है, कभी दुर्बल हो जाता है, कभी रुग्ण हो जाता है। तो ये ज्ञान जो है मैंने चंद्रमा से सीखा है, चंद्रमा को गुरु मान लिया। हाँ, चंद्र की कलाएं क्षीण होते हैं, उनको कोई चिंता नहीं रहती। और अगले क्रमांक में मेरे गुरु कबूतर है। हमारा कबूतर कैसे गुरु? अरे कपोत कपोती रहते थे जंगल में एक जगह, घोंसला बना के। और कपोत कपोती तो ऐसे प्राणी हैं, उनके लिए तुम कहीं भी अगर पुट्ठा खड्डा रख दोगे ना तो उसी में रह के अंडा दे देंगे। कई लोगों को देखते हो भवन में घर में ही कबूतर डेरा डाल देता है। हालांकि कबूतर का निवास अच्छा नहीं मानते थे बुजुर्ग लोग, घर में कबूतर मत पालो। मगर कई लोग सोचते हैं कबूतर जो है उसके मांस बहुत गर्मी कारक है, वही मार के खाएंगे। इसी भ्रम में लकवा के मरीज को कबूतर के मांस जो है खाने को देते थे, ठीक हो जाएगा, खून गर्म हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है। किसी प्राणी को मारकर आप स्वस्थ होना चाहते हो, ये समुचित नहीं है, न शास्त्र की दृष्टि से न नीति के दृष्टि से। तो कहते हैं वो कबूतर जब उनके बच्चे लोग बड़े हो गए तो रोज उपदेश देता था, देखो रे बच्चों, शिकारी आके जाल फैलाएगा, चावल भी खेरेगा तुमको फंसाने के लिए, तुम उनके चक्कर में मत आना बेटा। हाँ, तुमको लुभाने के लिए है, संसार विचित्र है। वो बच्चे लोग कहते हाँ हाँ ठीक है माता पिता, जाओ आप लोग चरने फिरने के लिए, हम अब बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े। और जहाँ शिकारी आके फैलावे जाल और बढ़िया धोए चावल चक चक से बिखरे रहे, वो कबूतर जो है सब उस जाल में बच्चे लोग कूद पड़े। अच्छा, कबूतर जब फंस तो चुके जाल में मगर उठाया नहीं चतुर शिकारी ने, क्योंकि जानते थे कबूतर के बच्चे फंसे रहेंगे तो उनके माँ बाप आके फंसेंगे। हैं, आने दो अभी। और उतने में कबूतरी आई, हाँ पुत्र बच्चों तुम लोग कहाँ फंस गए रे। अब वो जान रहे ना, ज्ञानी थे, ये जाल फंसाने का है। वो कबूतरी भी कूद पड़ी बच्चों के साथ। अब अंत में वो ज्ञानी कबूतर आया, देखा पत्नी बच्चे सब जाल में फंस के मर चुके हैं। विलाप करते हुए मैं अभागा हूँ, मेरे पत्नी पुत्र कोई नहीं बचे, वो भी जाल में कूद पड़े। शिकारी ने सब, ये तो दृष्टांत था। कहना क्या चाहते हैं कि उपदेश जो है ना दूसरों के लिए ही नहीं होना चाहिए, वो उपदेश जो देते हो उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास होना चाहिए, तो वो वाक्य ज़्यादा पावरफुल हो जाता है अपने जीवन में, है ना। और नहीं तो पर उपदेश कुशल तेरे बहुतेरे। संस्कृत में कहावत है परोपदेश पांडित्यम, दूसरे को उपदेश देने के लिए पांडित्य है। अरे पांडित्य स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, अपने कर्म को उत्तम उत्तम बनाओ
तब पांडित है, नहीं तो शास्त्रा नधित्या विभवंति मूर्खा यस्तु क्रियावान कुर्तेश विद्वान। शास्त्र को पढ़ने के बाद भी कई लोग विद्वान तो हो गए मर मूर्ख ही बने रहते हैं। क्यों? कि सदाचार का पालन करते नहीं। अब लोग कहेंगे अरे यार आजकल कुछ नहीं रखा है, ब्यास गद्दी से उठे देखे होटल में आलू गुंडा कहा दे दे दो भैया भूख लगे ले, तो उनके कुछ कर्म धर्म चाहिए कि नहीं चाहिए? वो धर्मोपदेशक है और कहेगा एकदम हम तो आधुनिक है जी, ये हम नहीं मानते स्पर्श स्पर्श होगा। नहीं, आचार है प्रथमो धर्म, सदाचार ही आपका प्रथम धर्म होता है। तुम मंच में बैठ के दुनिया को सब उपदेश दे रहे हो, ऐसा खाना ऐसा रहना, और तुम खाली चाट पकौड़ी में ही वो गर्दिल उतर के गए है, माला उला पहिरे है महाराज, वो चिंता नहीं, ऐसा मत करिए। ठीक है सिस्टम बदले हैं, मगर सदाचार का पालन, क्योंकि आचार हीनम न पुनंति वेदा। वो कबूतर को मैंने गुरु मान लिया है, जो दूसरों को तो कहता था जाल में मत फंसना रे, ये फंसाने का है, अब खुद ही जाल में फंस गए। अच्छा, आगे नंबर मेरे आया, सर्प मेरे गुरु हैं, हो गए। अरे सर्प अपने लिए घर द्वार नहीं बनाता, दूसरों के बील और दरार में अपना एक विश्राम किया फिर चला, विचरणशील है। ये तो उदाहरण था, संत महात्माओं को लक्ष्य करके बता रहे हैं दत्तात्रेय महाराज, सन्यासी को अपने लिए घर द्वार मठ मंदिर नहीं बनाना चाहिए। क्यों? कि उसके लिए सारा संसार एक दो रात रहो है, और सन्यासी बन के मठ बनाओगे मंदिर बनाओगे, हालक परोपकार के लिए बनवाते हैं, हॉस्पिटल बन रहा है, कॉलेज बन रहा है, मगर वो सब आवश्यकता का कारण बन जाता है, बंधन के कारण हो जाते हैं। और लोकहित में अगर संस्था बने भी, स्वामी राम सुखदास जी बहुत सुलझे हुए संतों में थे इस शताब्दी के, उन्होंने वसीयत में लिखा था कि मेरे नाम पर कोई संस्था, मठ मंदिर देवालय विद्यालय कुछ नहीं बनाना। हाँ, मैंने जो उपदेश किया है उसको अपने जीवन में पालन करो। उनके एक से एक बड़े बड़े करोड़पति चेला थे, कहे गुरुजी आप बढ़िया मूर्ति बनवा देते, ना ना मूर्ति मेरे मत बनवाना, भगवान की ही प्रतिमा जो मंदिरों में है उनकी पूजा करो। ऐसे संत थे स्वामी राम सुखदास जी। अनेक ग्रंथ लिखे हैं और गीता में उनकी टीका तो महत्वपूर्ण है, साधक संजीवनी है, साधकों को लक्ष्य करके ही लिखा है। अब उनका शरीर नहीं है तो ऐसा है, ये वसुंधरा जो है, पृथ्वी जो है, एक से एक संत महात्मा विद्वान को भेजते रहते हैं। भगवान हर समय नहीं आते है ना, भगवान के अंश से ही ये सब महापुरुष लोग आते हैं। सूरदास जी का कि तुलसीदास जी आए कभी हैं, कभी अखंडानंद जी बन के आ गए, कभी करपात्री जी बन के आ गए, तो यही तो है सब भगवान हैं। जब जब हो धर्म कह हानि है ना, जब जब अधर्म बढ़ता है पराकाष्ठा में, तो भगवान या भगवान के अंशावतार ये लोग आके संभाले है ना। विचित्र विचित्र समय में तो सर्प भी मेरे गुरु, संत महात्मा विचरणशील रहे, एक जगह मठ मंदिर बना के बैठोगे आसक्ति बढ़ेगी, ईंट पत्थर के, भाई तुमने घर द्वार छोड़ा, सब कुछ छोड़ के विरक्त सन्यासी बने, फिर काय को मुंह में पड़ना है। पेड़ के नीचे जब रहा जा सकता है, नदी तालाब का जल कोई रोका नहीं है, जंगलों का कंदमूल फल मिल ही जाता है। सुखदेव जी ने कहा था कि सुनो राजा परीक्षित, तुम राजा महाराजा हो इसलिए मैं भागवत सुनाने नहीं आया हूँ कि बहुत दे देगा राजा महाराजा। क्यों? तृणानि शय्या वसनम चवल कलम, तृण घास फूस की शैया, वलकल वस्त्र और कंदमूल फल का भोजन, नदियों का जल कोई छीन नहीं रहा है। कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। फिर भी क्यों पता नहीं कवि और ज्ञानी लोग धन के उन्मत्त लोगों के चाटुकारी करते हैं। वाह,
सुखदेव जी ने बताया, मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि भगवान की प्रेरणा हुई, क्योंकि सत्पात्र को कथा सुनानी चाहिए। हाँ, जो नास्तिक है उनको तो कथा सुनानी ही नहीं चाहिए, है नहीं, चाहे रामायण की हो कि भागवत की हो। अश्रद्धावान लोगों को बिल्कुल मत सुनो, चाहे देवराज इंद्र जैसा बड़ा आदमी क्यों न। हाँ, जे श्रद्धा संबल रहित नई संतन कर साथ। श्रद्धा रूपी संबल जिनके पास नहीं है, आस्था नहीं है, चले वो प्रसंग दुराए तब हूं वाली बात है। मत सुनाओ उनको। यह न कही सठ ही हठ सील, और जो सुनिल मन लाई न सुनी हर लीलई। मन लगा कि जो भगवान की लीला नहीं सुनते, जो सठ हैं हठ है, उनको कथा मत सुनो। ये साफ कह दिया गोस्वामी जी के वाक्य। इसलिए कथा सुनने के लिए आप सब लोगों को श्रद्धावान बननी चाहिए, आस्तिक बनिए, भगवान के चरणों में प्रेम होना चाहिए। जे है कथा निरंतर करई कपट तज ज्ञान। सर्प भी मेरे गुरु हैं और अजगर प्रजाति के जो सांप है वो भी मेरे गुरु हैं। वो कैसे गुरु? वो अजगर तो बहुत अलाल होता है, पड़ा रहता है अपना एक जगह, इसीलिए तेजी से न दौड़ सकता न भाग सकता। अरे अजगर इसलिए मेरे गुरु हैं क्योंकि उसको कभी कभी बहुत बड़ा प्राणी खाने को मिल जाता है। बकरे कोई खड़े खड़े निगल जाए इसलिए उसका नाम पड़ा अजगल। अज माने बकरा, बकरा बकरी चरने गया है जंगल में, अब ये अपना छिपे बैठा रहता है, टप से पकड़े निगल गए। अच्छा, निगल तो जाता है मगर पचेगा तब ना, खड़े बकरे को पचाना उसको मांस बना खाओ तो कब, तो पचता नहीं है। इसलिए फिर अजगर क्या करता है, कोई मोटे से पेड़ वगैरह में लिपट के तो वो रगड़ रगड़ के उसके हड्डी पसली तोड़ता है। हाँ, और नहीं तो बड़ा गड़बड़ होगा। इसलिए अजगल या अजगर नाम है, वो मेरे गुरु हैं। तो कभी कभी तो उनको खड़े बकरा मिल गया और कभी कभी उनको एक मच्छर भी नहीं मिलता। तो मच्छर भी नहीं मिलता, 15 दिनों से दुर्बल नहीं होता, और बहुत खाने को मिल गया तो मोटा भी नहीं होता। माने संतोष वृत्ति ही मैंने सीखा अजगर से, ये तात्पर्य। अजगर से संतुष्ट वृत्ति, अजगर जैसे हलाल बन जाओ ये नहीं कहना है। जैसे अजगर पड़ा रहता है वो गुणग्राही नहीं है। गुण क्या सीखा अजगर से? संतोष। संतोष रूपी वृत्ति में रहना चाहिए संत महात्माओं को, क्योंकि संतोष से बढ़ के और कोई धन होता ही नहीं। बहुत बड़ा धनवान है और असंतोष व्यक्ति है तो उसको सुख नहीं मिलता। हाँ, इसलिए 8 यथालाभ संतोषा। 9 प्रकार की भक्ति पढ़ते सुनते हो नवधा भक्ति में, उसमें 8वीं भक्ति है यथालाभ संतोषा। यथा लाभ, जो भी लाभ हुआ है उससे संतुष्ट हो जाओ, इससे बड़ा कोई लाभ नहीं होगा। अच्छा, मान लो तुम संतोष नहीं होगे तो लाभ क्या होगा? नुकसान तुम्हारा ही है, हैं? लोभ के कारण दुनिया भर के बात सोचोगे। इसलिए 8वां यथा लाभ संतोषा। और दूसरी बात यह है कि भगवान को सब में देखना। ये 9 प्रकार की भक्ति में 8वीं भक्ति। कहते हैं जब गुरु लोगों की संख्या बढ़ती गई 10वें 11वें नंबर में 12वें नंबर में, तो कहते हैं मृग और हरिण मेरे गुरु। मृग और हरिण कैसे गुरु हो गए? अरे प्राचीन समय में सबर जात की ये भीलनी लोग मृग हरिण फंसाने के लिए जाल बिछा देती थी और झुरमुट में छिप के, वो दिखाई न पड़े, आवाज भरे निकलती थी, मधुर आवाज में वो गीत गाती थी। हालांकि गीत कोई भगवान के भजन उजन नहीं गाती थी, ग्राम्य गीत अश्लील ददरिया वगैरह गाती थी। शबरी गान मृगी जनु मोही। तो मृग और हरिण को शब्द प्रिय है, मीठे आवाज को सुन के वो जाल में फंस जाती थी। वो नीचे देखती नहीं थी जाल है, वो आवाज कान टेढ़े ऊपर करके कहाँ से आवाज आ रही है
अब वो भिलनी लोग झुरमुट प्रगट बैठ के खेत के मेड़ में थोड़ी गाती थी, गुफा है खो है वहाँ से गाती थी सबरी गान में। ये तो दृष्टांत था। संत महात्मा हैं, जति सन्यासी हैं, वो अश्लील गीतों के चक्कर में ना पड़े। आजकल जिसको देखो गीत होना कहते हैं सन्यासी। गीत भगवान का है तब तो अच्छा है, मगर भगवान के गीत में भी दुनिया भर के फिल्मी धुन तुम बजाओगे गाओगे तो वो नुकसानदेह है ना। मन में विकार न हो ऐसा गीत गाओ। इसलिए सबरी गान मृगी जन्मोही, संत महात्माओं को ये ग्राम्य गीत, अश्लील गीतों, ग्राम्य का मतलब गांव में गीत वाला नहीं, ग्राम्य माने अश्लील, अश्लील गीतों से बचना चाहिए साधु सन्यासियों को। बहुत बड़ा भी अगर त्यागी है, अगर वो रोज जो है फिल्म देखेगा, फिल्म गीत सुनेगा तो उसका मन है शुद्ध रह ही नहीं सकता, चाहे कोई। हाँ, इसलिए भगवान की कथा को सुने, रामायण भागवत आदि रोज बाँचे, जोर जोर से भगवान नाम कीर्तन करे। तो ये मृग हरिण तो उदाहरण था। कल्याणकामी संत महात्माओं को अश्लील गीतों से दूर, श्रृंगार परक गाना न गाए सुने, क्योंकि उसका मन में असर हो के ही रहेगा है। हाँ, त्याग वाला, वैराग्य वाला, भक्ति परक गीत और भजन गाना चाहिए है। तो कहते हैं आगे क्रमांक में हाथी भी मेरे गुरु हैं। हाथी क्या सीखे उनसे? अरे हाथी से बहुत बड़ा गुण सीखा। हाथी जो है इतना बलवान प्राणी है, 60 आदमी बल होता है, मगर महावत लोग हाथी को फंसाने के लिए क्या करते हैं, कागज और मिट्टी के हथनी बना दिए, वैसे रंग में करिया करिया पोत रहे। और जब काम मोहित हाथी मदोन्मत्त होके जाता है तो उसके चारों तरफ खंदक खोद दिए रहते हैं, 5-10 फुट के गड्ढा, और ऊपर से कलमी झीपार और माटी ऊपर से बिछा दिए। वो सोचता है कि धरती है, जमीन है। दौड़ते दौड़ते हाथी आता है, दम से वो खंदक में गिर जाता है, मिट्टी के हथनी को है। और जब गिर गया 2-4 दिन उसको ऐसे लंघन भूखे रख देते हैं, तब फिर वहाँ से एक सीढ़ी बना के उसको निकालते हैं खंदक से और ट्रेनिंग सेंटर में ले जाते हैं, जहाँ पशु पक्षियों को ट्रेन करने का अनेक संस्थाएं हैं आज भी भारत में। वहाँ ले जाके उनको पीट पीट के, गलती करता है दे पिटाई, अंकुश आदि से तो मार पीट के ट्रेनिंग में सिखाता है। नारियल फोड़ो कहे तो नारियल फोड़ना, जय बोलो तो सूंड उठाना। 60 आदमी के बल वाला हाथी देखते हो आपकी गली में है ना, जो मांगने के लिए आते हैं हाथी रख के हैं। इतना बलवान हाथी को भी गली गली में घुमा रहे हैं। किस लिए? अगर वो आसक्ति के बंधन में नहीं होता है ना, हाथी जो है संकल्प को भी तोड़ के भाग जाता है कभी कभी। जब मदोन्मत्त होता है ना, जिस महावत के बस में महावते के उठा पटक के कुचल देते हैं, नालायक तुम हमको मारते, ऐसा है विषय का बंधन जो है। तो लोहे के संकल्प से हाथी भले छूट सकता है, मगर विषयों के बंधन, विषयों के साकर से बंध जाने के बाद वो जीव मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए मैंने उस हाथी को गुरु माना। कुरंग मातंग पतंग भृंग, तीसरे नंबर कहा पतिंगे। ये जो पतिंगे होते हैं लाइट में, प्रकाश में जो कूदते हैं मरते हैं, माहों आदि, वो आग को खाने का है समझ के कूद पड़ते हैं, मगर वो खाने का नहीं होता है, जलाने का होता है। दीप शिखा समझुवती तन, मन जनि हो पतंग। गोस्वामी ने सिखा, अरे मन तू पतिंगा मत बन है, दीप शिखा के समान है कि किसी के सौंदर्य पर तुम मुग्ध होगे जल जाओगे। हाँ, जैसे अग्नि और लाइट में पतंगे लोग, फफूंद लोग कूदते हैं और मर जाते हैं। इसलिए संसार की सुंदरता पर मुग्ध होने की जरूरत नहीं है। संत महात्मा विचार करें, जिसने सुंदर बात बनाया, सुंदर लोगों की रचना की, एक से एक सुंदर व्यक्तियों को निर्माण किया, वो मेरे भगवान कितने सुंदर होंगे। हाँ, जहाँ ऐसे सोचे हैं तहाँ दोषों से बच जाओगे।
तो संसार की सुंदरता में मुग्ध न होकर अपने परम प्रभु की सुंदरता में मग्न रहता है भक्त जो है। ये ज्ञान मैंने सीख लिया पतंगों से। एक एक इंद्रियों के आसक्ति में मारे जा रहे हैं, है ना। मृग हरिण मारे जाते हैं शब्द कान की आसक्ति, और हाथी मारा जाता है त्वचा के स्पर्श के सुख के लिए। पतंगे मारे जाते हैं रूप, आंख के द्वारा रूप के दर्शन करने से। ये देखो पांचों ज्ञान इंद्रिया है, मृग हरिण कान कारण, हाथी त्वचा कारण, पतंगे आंख के कारण, और भौरे नाक के कारण। कुरंग महातंग पतंग भृंग। मीना पांचवा, मीना हता पंच भिदेव पंच। मछली मारी जाती है जीभ के आसक्ति के कारण। देखते हो मछली पकड़ने वाले गरी में कुछ कीड़ा मकोड़ा आटा वगैरह गूंथ के फेंक देते मांस टुकड़ा, और टप से मछली पकड़ती है खाने का है करके, और लोहे का गरी रहता है एकदम धारदार, गला फंस गया है, मर गई मछली। माने जिसको देखो खाने के लिए ही लालायित मत रहो। मछली भी मेरे गुरु हैं, क्या खाएं और क्या ना खाएं इसका विवेक तो रखना चाहिए। कई बार बताया हूँ, 4 चीज विचार के खाया करो। क्या खाएं, कहाँ खाएं, कितना खाएं और कब खाएं। खाने का टाइम हो, खाने की मात्रा हो, संतुलित आहार हो, है ना। जब पाए तब खाए, जहाँ पाए तहाँ खाएं, जितना पाए उतना खाएं तो क्या होगा, गड़बड़ होगा। इसलिए कब, कहाँ, कितना और क्या, ये नोट कर लो, सुखी रहोगे। जैसे बोलने के पहले 5 बात विचार करो, कहाँ बोल रहा हूँ, किन से बोल रहा हूँ, कितना बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, है ना। प्रवचन करने का मतलब बोलना ही है ऐसा नहीं है भाई, है। प्रसंग कहाँ बोलना है, लोगों को नाराजगी न हो तो बोलने के पहले 5 बात ख्याल रहता है मस्तिष्क। वैसे खाने के पहले 4 चीज ख्याल रखो, सुखी रहोगे। मैंने मछली को भी गुरु मान लिया। तो ये जो 5 चीज है 5 इंद्रियों द्वारा मारे जाते हैं आसक्ति में, कुरंग मातंग पतंग भृंग और मछली, ये 5 मेरे गुरु हुए। अच्छा, आगे नंबर के गुरु है मेरे मधुमक्खी। मधुमक्खी जो फूलों के रस लेके शहद बनाती है, कितना रसदार छत्ता, 5 लीटर 10 लीटर के, अब वो चख नहीं पाती क्योंकि बहुत कठिन प्रक्रिया है भाई। फूलों के रस से आप शहद नहीं बना सकते, है ना। गुलकंद भले बना लोगे शक्कर डाल, मगर मधुमक्खी शहद बना देती है और चख नहीं पाती। शहद झाड़ने वाला आता है, मसाल बम्बर जला के कमरा ओढ़ के, और सब मधुमक्खी को कहता चल भगो तुम ये शहद मेरा है। तो ये तो दृष्टांत है। कहना क्या चाहते, अति संचय नहीं करना चाहिए। गृहस्थ आश्रम में हो तो संचय तो करो, साधु सन्यासी को तो कल क्या खाएंगे इसकी चिंता नहीं करना चाहिए। भगवान व्यवस्था करेंगे, हैं, जैसे संसार के समस्त प्राणियों को वही व्यवस्था करते हैं। मगर हाँ, गृहस्थ थोड़ा बहुत संचय करे क्योंकि बाल गोपाल हैं, मगर सन्यासी ये चिंता ना करे। मधुमक्खी जैसे इतना संचय करती है, स्वयं नहीं चख पाई और दूसरे लोग मजा उड़ा गए। वो हाथ मलती रहती है। इसलिए संचय, भोग, दान और नाश, ये 4 अवस्थाएं धन की होती है। धन की 4 अवस्था में पहली अवस्था क्या है, संचय। संचय करना कठिन काम है, सब थोड़ी जोड़ सकते हैं धन पूंजी। अरे भाई, व्यक्ति लखपति बना है तो कन कन जोड़ा है एक दिन, तब लखपति बना। और संचय के बाद में उसका भोग करना चाहिए। मैं कमाया हूँ जी बहुत मेहनत करके, अब तो है, नहीं था तो कोई बात नहीं, झोपड़ी में रहता था। अब मैं कमाया हूँ तो बढ़िया भवन बनाओ, गाड़ी लो, वो भोग करो, है ना। और वो भोग के से जो बच जाए उसको दान करो, क्यों मेरे से ज़्यादा है दान करते रहो, क्योंकि मैं ही कितना खाऊंगा। अच्छा, उपभोग भी नहीं करोगे, खाली जोड़ जोड़ के रखोगे, किसी को दोगे भी नहीं, तो चौथी अवस्था नाश का होता है। या तो चोर डाकू ले जाएंगे, नहीं तो ईडी वाले छापा मारेंगे तो वो कब्जा करके सब ले जाएंगे।
तो धन की 4 अवस्था होती है भैया। तो एक तो संचय करना बड़ा कठिन है ना, बहुत यत्न करके दाना दाना जोड़ के कोई धनवान होता है। जैसे विद्वान कोई क्षण क्षण का उपयोग किया है। क्षण त्यागे कुतो विद्या और कर्ण त्यागे कुतो धनम। एक एक इसलिए किसान देखते हो थोड़ा सा भी अन्न गिर जाता है उसको बीनेंगे उठाएंगे। हाँ, अन्न का निरादर नहीं करना है। अन्न जब भोजन के रूप में हो जाए तब तो और नहीं। कई लोगों का आदत होता है ले लेंगे थाली में छोड़ देंगे जान। पार्टी वार्टी में जाएंगे अच्छा स्वाद वाला नहीं तो तू लिया ही काहे को रे भाई पहले से। ये सब दोष पड़ता है। हाँ, खास करके भगवान के यज्ञ के भागवत आदि के भंडारा में अगर जूठा छूटता है वो सब दोष लगता है। इसलिए उतना ही लेना चाहिए क्योंकि प्रसाद है, वो भगवान का प्रसाद है। चाहे घर में हो या बाहर में हो, अन्न का निरादर ना हो सकता है आप जितना छोड़ के फेंक रहे हो उतने अन्न से किसी का पेट भरे है, उसके जीवन यापन चले। तो मधुआ मधुमक्खी दोनों मेरे गुरु हैं। एक कुमारी कन्या थी, माँ बाप खेत गए थे, किसान की बेटी थी और उनके यहाँ शादी लगाने वाले आ गए, लड़की देखने वाले। अब कोई सूचना थी नहीं, घर में अकेली थी। देखा कम से कम भोजन ही करा दूं मैं मेहमानों को, चावल भी नहीं था तो कूटने बैठ गए और कलाई भर चूड़ी पहनी थी, खन्न खन्न बजे। अब बैठक में मेहमान लोगों कहेंगे अरे अभी ये धान कूट रही है, इसलिए निकालते गए। 1 2 3 3 चूड़ी रखी तो भी आवाज़, 2 रखी तो भी आवाज़, तब 1 चूड़ी भरे रखी, धान कूटी मेहमानों। ये तो दृष्टांत था। कहना क्या चाहते हैं, भगवान के भजन करने के लिए एकांत में ही उचित समय, अकेले में बैठो। क्योंकि 2 भी चूड़ी रही ना तब तक आवाज होती थी, खनकती थी। 2 लोग रहोगे आपस में चर्चा कर ही डालोगे। भजन अकेले में किससे बात करो है? अब आजकल सामूहिक सब भजन करते हैं, तो भजन माने जोर जोर से चिल्लाने वाले में सामूहिक होना चाहिए। जो कीर्तन होता है ना उसमें बहुत लोग रहे तब मजा आता है, और जप में ना अकेले मजा आता है। 10-12 जने जप करने बैठेंगे, अब बस आधा घंटा बाद उनको पूछेंगे इशारा से कितना माला हुआ है, तो वो अपना कुछ उपाय करेगा बताने के लिए है, उंगली दिखाएगा 4 माला। अब उसके मन में होता तेरा 4 कैसे हो गए, मैं तभी 3 ही जब पहुंचे है। अब इसलिए माला पूरेगा ना कैसे, तो 4 माला कैसे हो गई। इसीलिए कहा उपासना वो समूह में नहीं, हाँ उपासना समूह में नहीं, एकांत का है, ध्यान एकांत में लगाना चाहिए। ये ज्ञान मैंने उस कुमारी कन्या से सीखा। छोटे बच्चे अबोध, जिनको मिठाई दे दो खुश, भगा दो डांट के तो भी खुश। बच्चे मन के सच्चे कितने बार अपमान करके भगाते हो मगर वो भूल जाता है। मिठाई दिए हो उसको सदा याद रखता है। संत महात्माओं का अंतःकरण छोटे बच्चों जैसे होना चाहिए। अगर कोई अपमान कर दिया कोई बात नहीं मगर लोग सम्मान को याद रखते हैं, अपमान को याद रखते हैं। बच्चे जैसे भगाने के बाद भी, जैसे माँ कभी नाराज हो गई 2 थप्पड़ मार दी, और 1 घंटा नहीं बीता वो बच्चा माँ की गोद में आके कहता है माँ भूख लगी है रोटी दो ना। यही बच्चों का सरलपन है, स्वभाव। वैसे संत महात्मा लोग होते हैं, उनका चित्त बहुत सरल होता है, चित्त बड़ा कोमल होता है। ये ज्ञान मैंने छोटे बच्चों से सीखा। एक पिंगला नाम की गणिका रहती थी मिथिलापुर में। पिंगला गणिका सज धज के रोज बैठे, कोई 4 पुरुष आएंगे करके। अब उस दिन प्रतीक्षा करते करते रात 9 बजा 10 बजा, कोई 4 पुरुष नहीं आया। देह व्यापार वाले हैं वो, बेचे देह व्यापार के लिए बैठी थी सज धज के, कोई नहीं आया। रात भर वो जागती रही, अब आएंगे तब आएंगे। तब उनको ज्ञान हो गया धिक्कार है, इस देह से मैं
व्यापार करते हूँ। इतनी प्रतीक्षा अगर भगवान की होती है ना भगवान की प्रतीक्षा में अगर मेरा दिन बीतता तो कल्याण हो जाता। वो गणिका को ज्ञान हो गया, भगवान के भजन करने लगी, तो उस गणिका को भी मैंने गुरु बनाया। पेशकृत भृंगी कीड़े जो होते मिट्टी घर बनाते हैं, दतैया जैसे बर्रैया जैसे, और घर बना के छोटे छोटे कीड़े को वहाँ भर देते हैं। वो कीड़े भी भृंगी कीट न्याय से एक दूसरे के रूप को ग्रहण कर लेता है। वैसे ही परमात्मा के ध्यान करते करते जीवात्मा भी परमात्मा स्वरूप को प्राप्त कर ले, ये ज्ञान मैंने भृंगी कीड़े से सीखा है। इस प्रकार मेरे 24 गुरु हुए, और 24 के अलावा और बहुत सारे गुरु। सिंह से सीखा, बगुला से सीखा, खाली सीखा, जिसको भी देखा मैंने गुण ग्रहण किया है। क्योंकि संसार में कोई भी वस्तु व्यक्ति पदार्थ बिना गुण के नहीं है। इसलिए आज मैं विचरण करता हूँ, न मुझे भय न विषाद मान न अपमान। क्यों कि जो जितने अधिक गुरु से ज्ञान प्राप्त करेगा वो उतने महान होगा। भगवान दत्तात्रेय ने राजा यदु को जो कथा सुनाए थे, भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि हे उद्धव, ये परंपरा प्राप्त ज्ञान मेरे दादा परदादा के जमाने के तुमको मैं बताया हूँ। अब तुम इस ज्ञान को भैया सुरक्षित रखना है, ताकि मेरे चरण उठते ही कलयुग लगेगा, तो कलयुग में ज्ञान बताने वाले कम रहेंगे। तो फिर एक बार भावुक हो उठा, कहा नहीं नहीं नहीं, देखो तुम मेरे चरण पादुका ले जाओ, वियोग नहीं होगा, मेरे खड़ाऊ ले जाओ। भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव जी को दिए, और आज भी बद्रीनाथ में उद्धव जी भगवान के खड़ाऊ लिए ध्यान पूजा करते बैठे हुए, जिससे तो तुमको ज़्यादा विषाद नहीं होगा। और जब उद्धव जी चले गए ज्ञान की गठरी बांध के, और तब कहते वो व्याध आया जो शापित लोह मुसल को अपने बाण में लगा रखा था। भगवान के चरण को देखा कोई मृग हरिण बैठा है, बाण चला दिया, बाण भगवान के चरणों में लगा। यूं तो भगवान के चरण दिव्य है, उसमें रक्त, मगर लीला करनी थी, रक्त बहने लगा। दौड़ के आया शिकारी ने और देखा भगवान है, बड़ा ही मन मुस्कान, चरणों में गिर पड़ा, गिड़गिड़ाने लगा, महाराज मैं पापी हूँ, दुष्ट हूँ, मेरे को मार डालिए, दंड दीजिए। मैंने मृग समझ के बाण चलाया था, और वही शापित लोहे वाला मुसल था, भगवान के लिए इसीलिए निमित्त बना। तो भगवान ने कहा अरे व्याध तुम गिड़गिड़ाओ मत, तेरी गलती नहीं है। रामावतार में हैं तुम बाली थे, अब मैंने तेरे को ताल पेड़ के आड़ में खड़ा होकर के मारा था। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि अगर आमने सामने लड़ते बाली के तो आधा बल खींच लेते थे, इसलिए दुंदुभियस्य ताल दिखराए हैं। दुंदुभी राक्षस के अस्थि से जो ताल वृक्ष था उसको दिखाया, और भगवान कह रहे हैं कि उसके आड़ में मैंने छिप के तेरे को मारा था रे और इस बार बदला हो गया, तो तुम शिकारी बने, मुझे मार लिया, लेना देना भैया बराबर है। क्यों? भगवान ने बताया मैं जिसको मारता हूँ उसको भी वैकुंठ देता हूँ, और तुम मुझे मारे हो इस बार तो भी वैकुंठ दे रहा हूँ, क्योंकि लोग मुझे समदर्शी कहते रहे व्याध, इसलिए उठो, गिड़गिड़ाओ मत। भगवान ने उस व्याध को भी परम पद दिया। इसलिए गोस्वामी जी ने लिखा है गणिका यजा मिल गीध व्याध। कौन सी बात? व्याध वही धर्म व्याध। गजा दिखल तारे घना। और उसी समय भगवान ने दारुक सारथी से कहा तुम जाओ द्वारिकापुरी, अर्जुन को बता देना कि जितने बच्चे हैं छोटे, यदुवंश की रक्षा करने के लिए वंश वृद्धि होगी, उनको रथ में बैठा के दूर देश ले जाए। और द्वारिकापुरी मणिमाणिक्य से भरा है, कुछ धन संपत्ति
रथ में ले जाए। दारुक सारथी रोने लगा, महाराज जीवन भर आपके रथ चलाया हूँ, सारथी हूँ, मैं जाऊंगा खबर देने, तहाँ आप प्रस्थान कर दोगे। कहा नहीं नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, कृष्णावतार में तुम मेरे रथ हाँकते थे, अब यहाँ रथ की आवश्यकता नहीं है। वहां वैकुंठ में ना मेरे गरुड़ ही वाहन रहता है, इसलिए तुम जाओ खबर देने। सारथी गए, अर्जुन को बताया कि भगवान का ये संदेश। और अर्जुन जो है छोटे छोटे बच्चों 8-10 को बैठाया रथ में, मणिमाणिक के रत्न को ले जा रहे थे। बीच रास्ते में जंगल पड़ा और जंगल में भीलनी लोग अचानक प्रकट हुई और भीलनियों ने कहा, ए खबरदार आगे कौन हो? कहा मैं गांडीवधारी अर्जुन, महाभारत विजेता। तो भीलनी लोग अर्जुन को लूट लिए भाई। उनका धनुष्मान कुछ काम नहीं आया, जो भीष्म द्रोण आदि को पराजित किया था। हैं? तो पुरुष बली नहीं होता है, ये कहावत प्रसिद्ध हो गया। समय हो तो बलवान, व्यक्ति कोई बलवान थोड़ी, समय बलवान होता है। एक समय जब आता है गोल्डन, तो देखते हो धूल भी को छुओगे तो सोना बन जाता है। और जब समय खराब होता है तो अनेक कठिनाइयाँ, छोटा छोटा काम नहीं हो पाता। तो पुरुष बली नहीं होता है, समय हो तो बलवान। और अर्जुन लूटे भीलनी वही धनुष वही बाण। अर्जुन को वही धनुष्मान वाला गांडीवधारी भीलनी लोग लूट लिए भाई साहब। ताकि वो यदुवंश बचते कैसे? वही बच्चे लोग जो रह गए थे, बाद में सब यादव समाज की बढ़ोतरी हुई है। और जब भगवान प्रस्थान करने के लिए चले तो कहते हैं सब देवता ऋषि मुनि एकत्रित हो गए और कहने लगे, प्रभु द्वापर में आप सबको प्रत्यक्ष दर्शन देते थे, कृष्ण के रूप में आपको चलते फिरते बोलते हंसते देखा है। दुर्योधन ने भी देखा, विदुर ने भी देखा है। त्रेता में भगवान आप राम के रूप में थे तो आपको लोगों ने बन जाते भी देखा, राज्य करते देखा। कलयुग में आपका दर्शन कहाँ होगा प्रभु? आप दिव्य धाम चले जाओगे तो? भगवान ने कहा मेरा दर्शन भागवत ग्रंथ में होगा। ऐसा कह के भगवान भागवत में समाविष्ट हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए भागवत कोई ग्रंथ पोथी ना होकर भगवान का ही प्रतीक है। और इस घटना के बाद सूत जी शौनक संवाद चल रहा है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बता रहे हैं, अब सभी संवादों का उपसंहार होना है। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, राजा परीक्षित 9 दिन के प्रवचन तुमको जानना, पूछना, शंका संदेह हो तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। कहा महाराज न तो मुझे शंका, न संदेह, न भय, न भ्रम। ज्ञान विज्ञानमय वाणी के द्वारा मेरे तो सारी शंका आपने दूर कर दिया, भ्रम दूर हो गया है। कैसे अनुभव कर रहे हो? जीवन मुक्त अनुभव कर रहा हूं महाराज। राजा परीक्षित पूछा है सुखदेव जी ने, कैसे लग रहा है? कोई परेशानी, दुख, तकलीफ? जीवन मुक्त। कहा बस मेरी यही जवाबदारी थी, भगवान की आज्ञा से मैंने आया था और मैं प्रस्थान करूंगा, क्योंकि मेरे रहने पर वो तक्षक नहीं आ पाएगा। अब आ भी जाएगा तो उसका विष अमृत बन जाएगा मेरी दृष्टि पड़ते। और जो आपको ब्राह्मण शाप है उसको घटित होना भी जरूरी है। तो जैसे ही सुखदेव जी चलूंगा कहे तो राजा परीक्षित फिर उनके चरणों की पूजा किए हैं। इसलिए 12 स्कंद के 5वें अध्याय तक कथा सुखदेव जी सुना के कहे चले। अपने मस्तक रखा, उनके चरणों में ब्रह्म संबंध करा दिया था। महाराज परीक्षित का संबंध ब्रह्म परमात्मा से उसी क्षण, जैसे वरद हस्त रखा सिर में, अब वो भले ही शरीर गंगा किनारे पड़ा है, कहा कुश के बिछौना बिछाओ रे, मरना सन्न प्राणी को क्या करना वही सब किया प्रक्रिया। कुछ लोग कहते हैं कि लोहे का 3 मंजिला बिल्डिंग बनवाया जन्मेजय ने, ताकि सर्प आ ही न सके। कैसे आएगा? दूसरी प्रक्रिया, घेरा लगवाया, 500 सैनिक खड़ा किए, तलवार तंबल फरसल लेकर रहना रे,
सांप आएगा तो मार ही देना। तो अपनी तरफ से बहुत सुरक्षा के उपाय किए। मगर जब तक्षक चला ब्राह्मण वेश में, तो कहते हैं एक कश्यप नाम के मंत्रवेत्ता ब्राह्मण से उस समय मुलाकात हो गई। अब एक दूसरे को पहचान गए, मंत्रवेत्ता और तक्षक। कहे कहाँ जा रहे हो? कहा राजा को डसने जा रहा हूँ। तुमको मालूम है उनको साप है, 7वें दिन तक्षक डसेगा। आप कहाँ जा रहे हो ब्राह्मण देवता? कहा मैं उनको जिलाने जा रहा हूँ। जिसको तुम डसोगे उनको जिलाने जा रहा हूँ। मैं कश्यप नाम के ब्राह्मण मंत्रवेत्ता। तक्षक ने कहा मेरे डसे हो को आप का जिला पाओगे हैं? और उनकी डेड बॉडी वगैरह पड़ी रहती है तो भला जिला देते हैं। एक से एक मांत्रिक होते थे, मगर वो राख हो जाएगा। नहीं तो देख लो, हरा भरा एक झाड़ में थोड़ा सा दांत गड़ाया, वो पेड़ राख बन गए जल के। देखे इतना तीव्र जहर, तुम किसको जिलाओगे? अरे राजा परीक्षित के तो राख नहीं बचेगा मेरे डसने में, भस्मीभूत हो जाएंगे। ठीक है ना, अभी मेरे मंत्र का प्रभाव देखो करके कमंडल के जल लेके भस्म में जो हो गया था झाड़ उसमें छिड़ के हरा भरा वो झाड़ बरगद का पहले जैसे, और उसमें से एक आदमी उतरते दिखा। तक्षक पूछा अरे तुम कौन हो? कहा मैं बरगद के पत्ता तोड़ने चढ़ा था, बरगद जल गया तो मैं भी जल गया, वो हरा भरा हुआ तो मैं भी जी गया। बड़ा सोच में पड़ गया, अरे बाबा ये तो बड़ा मांत्रिक है, सही में जिला देगा। तो कहे महाराज आपको सोना चाहिए, चांदी चाहिए, रत्न चाहिए, चलो मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नाग हूँ और नाग होने से मुझे मालूम है कहाँ कहाँ धन गड़ा है। ब्राह्मण कश्यप ने कहा मेरे धन संपत्ति नहीं चाहिए रे नाग। परीक्षित जी सज्जन हैं और सज्जनों को ज्यादा दिन रहे, इस प्रयास से मैं उनको जिलाने जा रहा था। तक्षक ने कहा बहुत अच्छा महाराज आपके विचार, मगर मंत्र और औषधि तभी काम करते हैं जब आयु शेष रहती है। आयु पूर्ण हो जाने के बाद न दवाई काम आता, कितनों कीमती हो, इंजेक्शन हो, दवा हो। हाँ ये जान लीजिए महाराज परीक्षित मुक्त हो चुके हैं। आप तो अज्ञानी हो, ध्यान लगा देखो जरा, ध्यान लगा देखा सही परीक्षित तो भगवान के चरण कमलों में लीन हो चुके थे, शरीर भले पड़ा था। अब तक्षक ने सोचा क्या उपाय करें भाई, तो अन्य सर्पों से कहा तुम लोग ब्राह्मण के रूप बना लो और मैं कीड़ा बन जाता हूँ, फूल फल में मैं समा जाता हूँ, क्योंकि राजा परीक्षित पास पहुँचने का और कोई उपाय है ही नहीं। सर्परोधी भवन था वो, सर्प के रूप में तो पहुँच ही नहीं सकते थे, प्रवेश नहीं होता। तो कीड़े के रूप बनाया, फल फ्रूट, और ब्राह्मण लोग आशीर्वाद देने आए हैं राजा साहब को। आज 7वां दिन है। मंत्रियों ने कहा राजा से पूछ लेते। राजा से पूछे कि कुछ ब्राह्मण आपको आशीर्वाद देने आए हैं महाराज, और टोकरी में फल फूल रखें। आस्तिक धार्मिक राजा थे, कहा आने दो ब्राह्मणों को, कोई मना नहीं। टोकरी का प्रसाद दिए हैं, फूल फल को शिरोधार्य किया, और मंत्रियों से कहा भैया अब 7 दिन तक के तो व्रत में रह के कथा सुने हैं, चलो कुछ अब ये फलाहार हो जाए। फल को अमनिया किए तो एक ठो कीड़ा निकला काले रंग का, जैसे कभी कभी फलों में कीड़ा निकला। मंत्री जी अमनिया कर रहे थे, वो कीड़े को उठा लिए, इतना बड़ा, लेना रे तू ही तक्षक बन जा। ये हो गया कि अब तक्षक कहाँ आ पाएगा। और तक्षक तो था ही वो कीड़े के रूप में, हाँ भयानक सर्प के रूप में प्रकट हुआ। और जैसे ही डसा है महाराज परीक्षित का शरीर भस्म के रूप में परिणत हुआ। दूसरे क्षण क्या देखते हैं, उस बभूत के ढेर से बड़ा सुंदर रूप है, शंख चक्र गदा पद्म लिया, चारों भुजाओं में 4 प्रकार के अस्त्र शस्त्र लिए, किरीट कुंडल, जैसे भगवान का वेशभूषा होता है ना वैसे पार्षदों का होता है। पर साल मैंने बताया था भगवान में और पार्षद में क्या अंतर होता है, क्योंकि सामान्यतः एक जैसे दिखते हैं, भगवान भी चतुर्भुजी, पार्षद भी। और वहाँ वैकुंठ में तो हजारों पार्षद हैं, जो वैकुंठ गए हैं मरने के बाद वहीं रहते हैं, सेवा में पार्षद कहलाते हैं।
तो भगवान और पार्षद में क्या अंतर? तो कहा भगवान के वक्ष में कौस्तुभ मणि है और अन्य पार्षदों के छाती में कौस्तुभ मणि नहीं। वही पहचान है कि असली में भगवान ये नारायण है, बाकी सब पार्षद। तो पार्षद बन के जैसे खड़ा हुए, विमान उतरा है, दुंदुभियाँ बज रही है, फूलों की वर्षा हो रही है, जय जयकार की अनुगूंज हो रही है। बोलो परीक्षित महाराज की जय। जय। और लोग देख रहे थे भाई विमान को उड़ते तक के 100-200 फीट तक, जब तक दिखता है लोग जय जयकार कर रहे थे। परीक्षित सबके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे थे हाथ जोड़ के। मगर राजा जन्मेजय को ये दुख हो गया कि मेरे पिता को सर्प ने काटा, इसलिए सर्पेष्ट यज्ञ करूंगा कर संकल्प किया। और बड़े बड़े ऋषि मुनियों को बुला के कहा महाराज यज्ञ कई प्रकार, हाँ वो तो विविधता है, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय यज्ञ, हाँ तो सर्पेष्ट यज्ञ भी होता है। बोले हाँ, सर्पों सब स्वाहा कर दो। अब क्या करें, ऋषि मुनि लोग राजा की आज्ञा पा करके यज्ञ करने लगे। सब सांप, सभी सांप नहीं, कद्रू ने जिनको शाप दिया था, कद्रू सर्पों की माँ है, कद्रू बिनता सौत है, दोनों सौत में एक बार शर्त लग गया, घोड़े की पूंछ काला कि सफेद, अदिति कहे सफेद और कद्रू कहे काला, और सही में घोड़े की पूंछ था सफेद क्योंकि घोड़े का रंग जो स्वर्ग से आया था श्वेत था। मर कुटिल दिति ने अपने पुत्र सर्पों से कहा, ए सर्पों तुम लोग मेरे बेटे हो ना? हाँ माँ, जाओ घोड़े की पूंछ में लिपट जाना, इतना लंबा लंबा सांप ताकि देखने में काला लगे। दोनों सौत जो है दोनों बहन थी, शर्त लगा था जिनके बाद सत्य वो बनेगी मालकिन और जिसकी बात झूठी वो बनेगी दासी। चल देखते हैं। दूर से देखे घोड़े की पूंछ तो काला है। कद्रू कहती है विनीता तुम्हारी बात झूठ निकल गई रे, तू अब मेरी दासी बन के रहेगी। विनीता जो गरुड़ की माँ है दासी बन गई। गरुड़ ने पूछा एक दिन, माँ कैसे उदास रहती हो? मैं दासी बन गई हूँ रे। किसके? तो तुम्हारी मौसी माँ के। कद्रू ने मेरे को बंधक बना के रखा है बेटा। गरुड़ ने कहा फिक्र मत करो, मैं बंधन मुक्त कराऊंगा माँ। आपका बेटा बहादुर है? बहादुर बेटा के रहते कोई माँ को तकलीफ होगी? चिंता मत कर। अपनी माँ को सांत्वना दे के गए सीधा सर्पों की माता कद्रू के पास, प्रणाम किया गरुड़ ने और कहा, माँ मेरी माँ को तुम बंधक बना के रखी हो। तो बेटा शर्त वही रखे थे, शर्त लगाई वो, मेरी क्या गलती? शर्त लगाई उसके बाद झूठी हो गई। घोड़े के पूछे हैं काला था, वो सफ़ेद कही थी, इसमें मेरी क्या गलती? गरुड़ ने कहा अच्छा माँ ठीक है, मेरी माँ की गलती से वो दासी बनी। अब ये मुक्त कैसे होगी तेरे को बताओ, दासी भाव से मुक्त कैसे होगी? तो एक उपाय है बेटा, समुद्र मंथन से जो समुद्र के मत्ते समय अमृत निकला था, अमृत कलश, उसको तुम ला के दे देते तो मैं तुम्हारी माँ को बंधन मुक्त कर देती। अब गरुड़ के लिए तो बहुत है चुनौती भरा काम, मगर गरुड़ भगवान के वाहन है, प्रचंड वेग है। स्वर्ग में रखा था अमृत कलश, उसको उठा के चला। और इसीलिए 4 जगह जो अमृत कलश छलका। दूसरी कथा के अनुसार चंद्रमा और इंद्र लेके भागे थे। 12 वर्ष में कुंभ कब होता है इसके सब मान है, वो शर्त के अनुसार ही कुंभ जब पाओ तब थोड़ी लगता है। 12 वर्षों तक चंद्रमा छिपे रहे, इसलिए 12 वर्ष के बाद कुंभ होते हैं। गरुड़ ने अमृत कुंड को लाकर कद्रू के पास रख दिया, माँ ये लो अमृत कुंड संभालो, अब मेरी माँ को तुम मुक्त करो। अपनी माँ विनीता को बैठाया गरुड़ ने अपने पीठ में। वापस कद्रू अपने पुत्र माने सांप लोग उनके बेटे सर्पों को उठाने लगे, रे सर्पों उठो, अमृत आ गया है बेटा, पी लो।
और सांप क्रोधी होते हैं, आलसी होते हैं। जो क्रोधी होते हैं ज़्यादा ना, वो उसको आलस भी उतना ही आता है। हाँ, इसलिए क्रोध नहीं करना। अगर चैतन्य रहना है ना तो क्रोध पर पहले विजय करो। ये सांप बड़े क्रोधी, बड़े अलसाए पड़े थे। माँ कह रही उठ न रे, जल्दी पी ले अमृत को। और पी लेंगे न माँ, रहने दे। कूस के चटाई में अमृत कलश रखा था। इतने में गरुड़ जी आए, है ना। देवराजेंद्र आया पीछे पीछे। गरुड़ तो अपनी माँ को छोड़ा के ले गए। देवराजेंद्र आया और अमृत कलश को लेकर के वापस स्वर्ग चले गए। और तब ये सांप लोग उठे, कहा माँ कहाँ है अमृत कलश? अरे वो तो इंद्र ले गए रे। गरुड़ ने लाया था, उनके पीछे पीछे इंद्र आया। तुम लोग अलाल हो, आलस्य कहीं के, पी लिए होते तो कहाँ पर रखा था माँ अमृत? कुछ तो असर होगा। कुछ के चटाई में रखा था बेटा। सांप लोग जब चाटने लगे तो उसमें होता धार, उनकी जीभ फट गई दो दो। इसलिए वो जमाने से सांप के जीवा दो ठो, जीभ एक ही रहती, दो दिखता क्यों, बीच फटी हुई। इसलिए सर्प का नाम द्विजिह्वा है, दो जिह्वा वाली है। या द्विपः द्वाभ्याम पिबती थी, सर्प दो जिह्वा से पीती। तब से सांपों का दो जीव हो गया। और ऋषि मुनियों ने फिर कहा था आस्तिक आस्तिक आस्तिक, ऐसा 3 बार जब उच्च स्वर से कहोगे तो खूंखार सर्प भी लौट जाएगा। ये ऋषि मुनियों ने वहाँ व्यवस्था दी, क्योंकि आस्तिक ने ही, जब सर्प लोग सब झुलस रहे थे तो यज्ञ शुरू करा दिया। तो कौन सर्प लोग झुलसे? जो पूंछ में नहीं लिपटे, माँ की बात मान के। कद्रू ने कहा तुम लोग झुलस के मरोगे रे। जो हाँ माँ कह के लिपट गए वही सर्प लोग बचे। तो इसीलिए आस्तिक जो जरत्कारु ऋषि के पुत्र हैं, वो यज्ञ को बंद कराने के लिए आया। बहुत सुंदर स्तुति जन्मेजय की। जन्मेजय राजा प्रसन्न का बालक वरदान मांग लो। वरदान यही महाराज कि आप यज्ञ को बंद करा दीजिए, सर्प वंश की विनष्टि को बचाओ, क्योंकि मैं भांजा लगता हूँ उन लोगों के, सर्पों के भांजा। क्योंकि जरत्कारु ऋषि की जरत्कारु नाम की पत्नी थी। क्योंकि वो जरत्कारु महात्मा बिना वर विहाव किए तपस्या करने लगे। कैसे तपस्या किए? पैर को पेड़ में बांध दिए और सिर उल्टा। तो उनके पितर लोग सप्तर्षियों को भेजा, जाओ हमारे वंश में एक छोकरा है जरत्कारु, वो तपस्या कर रहा है और हम लोग यहाँ हैं प्यासे मर रहे हैं, क्योंकि पिंडदान तर्पण करने वाला है नहीं कोई। क्योंकि एक लौता बेटा जरत्कारु के कोई संतान तो हुए नहीं है विवर विहाव। तो जाओ, सप्तर्षि लोग आए, कहा बेटा जरत्कारु क्या कर रहे तुम? तपस्या कर रहा हूँ मुनियों। तेरे माँ बाप प्यासे हैं रे, हैं? पुत्र जो है तर्पण करता है, श्राद्ध करता है, उसी से पितरों की तृप्ति होती है। ये तुम्हारी तपस्या किस काम की बेटा? तो इसलिए तुम विवाह कर लो और एक लड़का, भाई ज्यादा संतान, एक बेटा होगा तो तपस्या कर लेना ना, कौन रोका है? तो महात्मा जरत्कारु ने शर्त रख दिया, शादी तो करूंगा मगर मेरे ही नाम जैसे वाली कोई लड़की हो तब। अब जरूरी है जी छोकरे के नाम जैसे कोई छोकरी को हो। नहीं मिला कोई तो नागलोक में गए। नागलोक में गए तो वासुकी की बहन के नाम थी जरत्कारु। विवाह हो गया दोनों। उन्होंने शर्त रखा नागों के सामने कि एक संतान होते तक मैं गृहस्थ आश्रम में रहूंगा, मैं बाद में मुझे दोष मत देना, मैं पत्नी को छोड़ छाड़ के भजन करने जाऊंगा। ठीक है, एक संतान ही सही, कम से कम तुम्हारे पितर जो झुलस रहे रे वो तो तृप्त होंगे। अब रह गए पति पत्नी के रूप। एक दिन शर्त में और बातें जोड़ रखा था, मैं कुछ भी करूं तुम रोक टोक नहीं करोगी जरत्कारु। अपनी पत्नी से कहा ठीक है मां, मैं रोक टोक क्यों करूंगा। और एक दिन ये सायंकालीन वेला में सो रहा था जरत्कारु, संध्या समय, और संध्या समय में संध्योपासन करना चाहिए सब लोगों को, है ना, सोना नहीं चाहिए। तो वो जरत्कारु उनकी पत्नी थी ना, वो जगा दी, उठिए नाथ संध्या कीजिए, सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए। सहज बात थी, है ना। ओह उतने मार्ग बबूला हो गए जरत्कारु, तुम होती कौन हो मेरे को जगाने वाले।
मेरी इच्छा विपरीत तुमने काम करी है, मैं तेरे को छोड़ के जाऊंगा करके कमंडल उठा के आने लगे। उसी समय सप्तर्षिगण आके खड़े हो गए, रोक रोक, तुमने शर्त ये रखा था कि मेरी इच्छा विपरीत करेगी तो तू छोड़ के चला, तो ये भी तो शर्त रखा था कि एक संतान तक मैं गृह, कहाँ संतान हुआ है रे, बड़ा भारी त्यागी बन चले, चलो उनको डांटे सप्तर्षि लोग। तो उन्होंने उनके नाभि को स्पर्श कर दिया, अपनी पत्नी के नाभि को छू के कहा अस्तीति, जाओ ऐसा ही होगा, और चले गए तपस्या। जरत्कारु पत्नी गर्भवती हुई, संतान हुआ, उसी का नाम हुआ आस्तिक। इसलिए जरत्कारु उनकी माँ कहते हैं, बेटा मैं सर्प वंश की कन्या हूँ, सर्प लोग तेरे मामा हैं और उनको जला रहे जन्मे जाए यज्ञ के द्वारा, तो जाओ। इसलिए आस्तिक के नाम से सर्प जो है आक्रमण इतना बड़ा चीज। और ये कथा सब जानते हैं, मगर सर्प वगैरह निकलता है ना तो भूल जाते हैं कौन से मंत्र पढ़ना चाहे कर, सपेरे बुलाओ रे, डंडा लाओ रे, करने लग जाते हैं, जबकि तो सिद्ध मंत्र है वो। आस्तिक, बड़ी के मात्रा आस्तिक 3 बार उच्चारण करो। ऐसा सर्पेष्ट यज्ञ के बाद फिर व्यास जी ने जन्मेजय को समझाया, बेटा व्यर्थ के हिंसा आदि में ठीक नहीं, तुम देखे नहीं तुम्हारे पिता विमान में बैठ के गए, क्या यह गति हुई, तुम राज्य करो पिता के आज्ञा के अनुरूप। तब जन्मेजय राजा जो है वो राज्य की, और इसीलिए जन्मेजय को वैशंपायन ने, है ना, महाभारत की पूरी कथा है ना, जन्मेजय उनके श्रोता है, उनके बाप जो है श्रीमद् भागवत के श्रोता है। वक्ता सुखदेव जी थे, मगर वैशंपायन ने जो वक्ता सुनाई वही महाभारत कथा मेन जन्मेजय तो वैशंपायन का संवाद है। और कहते हैं कि मृकंडु नाम के महात्मा थे, मार्कंडे नाम के उनके बेटे हुए प्रत्यर्थ में, मृकंड के बेटा मार्कंडे। अल्पायु योग था, पिता ने कहा भगवान शंकर के जप नाम करो, मृत्युंजय मंत्र जपने लगा। 12 वर्ष में आया यमराज के दूत, मगर भगवान शंकर ने उनको भगा दिया, कहा कि मेरा 12 वर्ष होगा रे तब ना, और शंकर भगवान के 12 वर्ष तो प्रलय बीत जाएगा। ऐसे मार्कंडे ऋषि प्रलय दर्शन किए और भगवान बाल मुकुंद जी को उन्होंने बटपत्र के दोने में सोते हुए देखा। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदे विनिवेशयंतम बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। बाल मुकुंद भगवान 6 महीना की उम्र बटपत्र के दोना में लेटे अंगूठा चूस रहे हैं। वो चित्र बहुत फेमस है, घर घर में टंगा होगा। संतों ने पूछा भगवान अपने पैर के अंगूठा क्यों चूसते हैं? तो कहा विहाय पीयूष रसम मुनीश्वर। समुद्र मंथन हुआ तो अमृत निकलने पर कोई ऋषि मुनि अमृत पीने नहीं गए। विहाय पीयूष रसम मुनीश्वरा ममांघ्रिराजीव रसम पिबंति किम। भगवान ने विचार किया मेरे ही चरण के भक्ति में क्यों लीन रहते महात्मा लोग। ऐसा सोचकर इते स्वपादाम्बुज पान है तु किम, अपने चरण कमल को मैं ही देखूं चूस के कितना मीठा है। इते स्वपादाम्बुज पान है तु किम स गोप बाल श्रेय मातनो तुनः। वो बाल मुकुंद हमारी रक्षा करें। भागवत की कथा दिव्याति दिव्य है सज्जनों, परमात्मा से मिलाती है, संसार के भवफंद से छुड़ाती है। विगत 15 वर्षों से प्रतिवर्ष 14 जनवरी से यहाँ कथा रस प्रवाहित होती है। समय आदि भले देर हो जाती है, समर्पण का दिन होता है, मगर कथा पूर्ण करना चाहिए व्यास समाज शैली का आश्रय लेकर के। तो कहते हैं इन 9 दिनों में भूल चूक अपराध होता है
इसलिए अंतिम श्लोक सब लोग बड़ी श्रद्धा से हाथ जोड़ के बोलना मेरे बोलने के बाद। और क्यों ऐसा करना? हरे नमः इसलिए बोलना चाहिए क्योंकि 18,000 श्लोकों में सब श्लोकों को तो बोल सकते थे, तो अंतिम श्लोक को बोलने की परंपरा है, इसलिए बोलिए नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। तम नमामि हरिं परम। भगवान श्री हरि के नाम के संकीर्तन से पाप दूर हो जाते हैं और भगवान हरि को प्रणाम करने से दुख शमन हो जाता है। इसलिए हाथ उठा के कहिए हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। कथा भगवान की है, हम आप सब भगवान के हैं। और सत्कर्म का अंत होता नहीं है, सत्कर्म निरंतर जारी रहती है। प्रक्रिया भगवान को अर्पण कर दिया गया है ना, सतत निरंतर गान। और फिर यहाँ परंपरा ही है। अच्छा देखो, जैसे सेठ लोग महालक्ष्मी का अनुष्ठान करते हैं तो कहते महाराज पूर्णाहुति नहीं होगी क्यों? कि लक्ष्मी को आने दो निरंतर। हाँ, अन्य यज्ञों में देखो पूर्णाहुति होती है, रुद्र यज्ञ में, विष्णु याग में मगर लक्ष्मी याग में, क्योंकि कुछ लोगों के यहाँ कराता हूँ, बिल्कुल सजग महाराज इसमें पूर्णाहुति नहीं होती ना इसे। हाँ हाँ नहीं होती। हाँ तो ठीक है क्योंकि लक्ष्मी के आओ तो वैसे ही भगवान की कथा निरंतर चलती रहे। हाँ, अर्पण भगवान में कर देना चाहिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। कल ठीक 11 बजे से गीता पर प्रवचन होगा और भगवत गीता वेदांत ग्रंथ के साथ साथ भगवान की वाणी है, अंतःकरण को निर्मल बनाती है। गीता प्रवचन सुनना, तुलसी वर्षा होगी और बाकी बात तो सुरेंद्र भाई अभी बता रहे हैं, सुंदर भाई, उसको सुनिए। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बांके बिहारी लाल की जय। भागवत महापुराण की जय। वेद व्यास भगवान की जय। परम पूज्य गुरुदेव व्यास पीठाधीश्वर व्यास जी महाराज की जय। अभी शुरू हो जाए पूजा। जैसा कि आपने सुना, अब महाचढ़ोतरी का एक कार्यक्रम रहता है कि 8 दिन तक जितने भाई लोग अपन लोग यहाँ पर कथा श्रवण का लाभ लिए, बाद में हुई। अच्छा, तो अब महाचढ़ोतरी के लिए इस बहुत और इस महान यज्ञ के आयोजक भाई गुरुदेव हमारे श्री रामेश्वर सिन्हा जी एवं उनके परिवार द्वारा भागवत भगवान में अपना कमाए हुए धन में से जो भी उनको श्रद्धा भक्ति है वो भागवत भगवान में भेंट कर रहे हैं। तत्पश्चात सभी माताओं बहनों भाइयों से निवेदन है कि चढ़ोतरी के कार्यक्रम में भी अगर आपसे बन सकता है, जैसे आपकी इच्छा हो, श्रद्धा हो, तो आप भी अपना भेंट भगवान के श्री चरण में कर सकते हैं। यहाँ आकर बता दीजिए तो मैं आपका नाम भी लेते रहूँगा। इन शुभ मनोकामनाओं के साथ आपको पुनः आमंत्रित कर रहा हूँ। जिनको जिनको हाथ में तुलसी दल, भाइयों को, बहनों को, माताओं को भागवत भगवान में चढ़ोतरी करना हो तो आकर अपना नाम बता सकते हैं और मैं फिर आपका नाम ले लूँगा। अभी हमारे इस ज्ञान सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री रामेश्वर सिन्हा जी के परिवार द्वारा महाचढ़ोतरी और
भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। 500 रुपया की राशि हमारे इस घर के प्रमुख दामाद हमारे बिसौहा राम जी, हमारी बहन देवकी बाई जी के तरफ से भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जाए। परम पिता परमेश्वर उनके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। लगी का कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, कौन कहते हैं भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, अपनी मुक्ति का मार्ग बनाते चलो। प्रेम से बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। आज की कथा का यहीं पर विराम है। कल ठीक 11 बजे पहले तुलसी वर्षा, विष्णु सहस्त्र, अच्छा पहले वेदी की पूजा होगी, फिर हवन होगा, फिर तुलसी प्रवचन 12-1 बजे से है, वही बता। प्रवचन, हाँ प्रवचन के बाद तुलसी वर्षा, विष्णु सहस्त्र नाम है ना। हाँ तो ठीक आप समय में आइए 11 बजे। वाह क्या बात है भाई साहब की जय हो। राम का राम का। डाल दे कभी ना। प्रभात फेरी वाले भाइयों की तरफ से 501 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। 50 रुपया हमारे काका साहू जी की तरफ से, लक्ष्मण साहू जी के परिवार की तरफ से, चंद्र प्रकाश ध्रुव की तरफ से 201 रुपया भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुआ है। अनूप ध्रुव की तरफ से 101 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। 501 रुपये की राशि माखन गुरुजी सरबदा वाले की तरफ से अर्पित की गई है। 2000 रुपया हमारे भाई साहब डोटोपार वाले जयप्रकाश की तरफ से भगवान के श्री चरणों में 2000 रुपये की राशि अर्पित की गई है। इनकी सब मनोकामना भगवान शुभ मनोकामना पूरी करे। परमात्मा की कृपा पूरे परिवार के ऊपर बरसती रहे। आइए और जिनको जिनको अपने धन को धर्म में लगाना है तो सहर्ष स्वागत है आपका। 151 रुपया बिसाहू राम जी सिन्हा की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से 151 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे।
धर्म काम में लगे रहें, परमात्मा के नाम लेते रहें। ₹501 नगद और 1 कट्टा धान कुलेश्वर गौटिया, जो कि हमारे आयोजक भाई साहब रामेश्वर सिन्हा जी के बड़े भाई साहब हैं, उनकी तरफ से डॉक्टर साहब की नाम मनोज कुमार साहू जी की तरफ से ₹100 की राशि, ₹100 राम कुमार जी पटेल की तरफ से, हितेंद्र कुमार पांडे जी की तरफ से ₹101, 221 हमारे श्री केसर भांचा की तरफ से, ₹200 भाई तुलाराम साहू जी सिर्री वाले की तरफ से, ₹101 भाई रामधार साहू जी की तरफ से, श्री जेठमल जी जो कि हमारे धमतरी के सेठ जी हैं और उनके द्वारा यहाँ पर ₹1100 की राशि दी गई है। ₹100 श्री जयपाल राम जी साहू सिर्री वाले की तरफ से, भूपेश सिन्हा जी की तरफ से ₹201 की राशि, ₹100 श्री द्वारका साहू जी की तरफ से, ₹300 की राशि हमारे गांव के पटेल साहब श्री शालिक राम जी की तरफ से। क्या करेगा? अच्छा डॉक्टर साहब 650 और 555 रुपया, 655 रुपये, 551 रुपया की राशि आदरणीय डॉक्टर सेन की तरफ से, ₹201 अपने पुरानिक काका हमारे काका जी पुरानिक राम जी साहू की तरफ से सिर्री वाले के, जिसके पास मान लो किसी कारणवश अगर मान लो आप नहीं लाए होंगे पैसा या धान वान जो भी लाए होंगे नहीं लाए होंगे, तो आप आके अनाउंसमेंट करा दीजिए। कल गीता चढ़ोतरी है, कल गीता चढ़ोतरी में भी आप अपना दान पुण्य जो भी करना है कर सकते हैं। श्री राधे श्याम सिन्हा जी की तरफ से ₹201, श्री आनंद पटेल की तरफ से ₹251, ₹500 की राशि श्री टीकाराम जी सिन्हा की तरफ से, ₹502 की राशि स्वाति महिमा की तरफ से, ₹201 की राशि श्री संजय कुमार जी त्रिपाठी जी की तरफ से, ₹100 की राशि विष्णु राम जी साहू भाटापारा वाला की तरफ से, ₹300 की राशि विश्राम सिन्हा जी की तरफ से, श्री स्वर्गीय लीलाराम जी के परिवार की तरफ से ₹101, शंभू राम जी साहू जो कि प्रभात फेरी में बढ़िया ढोलक बजाते आते हैं, उनके लिए तरफ से ₹101, हरे राम 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 राम। ₹1000 की राशि भाई साहब भाई श्री फेरू राम जी साहू जी की तरफ से, प्रेमलता साहू कहाँ श्री, अच्छा प्रेमलता साहू जी रायपुर वाली की तरफ से ₹500 की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। तेजिन सिन्हा जी की तरफ से कुरुद वाले की तरफ से ₹200, ₹500 भाई अश्वनी भैया अपने सिर्री वाले साहू जी की तरफ से, शत्रुघ्न साहू जी अंचलपुर से आए हैं, ₹100 की राशि भगवान के श्री चरणों में भेंट की गई है। भगवान उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परमपिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल। मेरे भाई अपने यादव सिन्हा जी जो हमारे रामेश्वर भैया के सिन्हा जी के छोटे भाई हैं, ₹1000 की राशि राधा कृष्ण समिति हमारी मंदिर समिति की तरफ से ₹1100 की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित हुई है। हमारे काका स्वर्गीय श्री सुरजन सिन्हा जी एवं उनके सुपुत्र लक्ष्मण सिन्हा जी की स्मृति में उनके पुत्र वर्तमान सिर्री के सम्मानित सरपंच देशांत सिन्हा जी की तरफ से
1000 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे। मोहन सिन्हा जी की तरफ, सिर्री वाले की तरफ से 101 रुपये की राशि, ओंकार सिन्हा एवं संतोषी सिन्हा जी की तरफ से जो इस परिवार के सम्मानित दामाद है 1001 रुपये की राशि भगवान के श्री चरणों में अर्पित की गई है। प्रेम से बोलो उनकी श्रद्धा भक्ति की जय। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी की कृपा उनके एवं उनके परिवार के ऊपर बनी रहे, भाव भक्ति में लगे रहें। सिया रामचंद्र की जय। भगवान परम पिता परमेश्वर की राम का जी जी। मैं आदरणीय हमारे बीच में श्री जेठमल जी सेठ जी धमतरी से पधारे हुए हैं। मैं बड़े ही सम्मान के साथ, आदर के साथ उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। भागवत भगवान एवं गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सेठ जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इस कार्यक्रम में। हालांकि वो व्यापारी हैं, लेकिन इस कार्यक्रम के लिए व्यापार को दरकिनार कर देते हैं, क्योंकि प्यार मोहब्बत को सम्मान देते हैं ज़्यादा और भगवान की भक्ति को ज़्यादा सम्मान देते हैं। तो मैं श्री जेठमल जी आदरणीय सेठ जी को मंच पर सादर आमंत्रित करता हूं। आइए, गुरुदेव भगवान का एवं भागवत भगवान का आप आशीर्वाद लेने के लिए आप बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित हैं। आइए आइए सेठ जी। कुछ लोगों ने यहाँ पर अपनी राशि भले नहीं दी है और सामने पर हाथ में डाली है। परम पिता परमेश्वर बांके बिहारी लाल जी अंतर्यामी हैं, वो सबको जानते हैं, घट घट के वासी हैं, हर चीज़ का उनको ज्ञान है। तो जिन लोगों ने भी वहाँ पर राशि दी है, परम पिता परमेश्वर की कृपा उनके भी, उनके परिवार के ऊपर बनी रहे और भाव भक्ति में लगे रहें। और परम पिता परमेश्वर की कृपा से आने वाले वर्ष में भी ये कार्यक्रम पुनः आयोजित हैं। आप सबों को अभी से आने वाले वर्ष के लिए स्नेह भला आमंत्रण है। आने वाले वर्ष में 14 जनवरी से 22 जनवरी तक पुनः हम आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं और प्रतीक्षा करते करते ये समझ लीजिए कि आपको पुनः ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपको आना है। अब भागवत भगवान की वहाँ आरती होना है, तो कृपया सभी अपने अपनी जगह पर खड़े हो जाइए और जगह काफ़ी है, सामने आ जाइए, ज़्यादा अच्छा है। अच्छा लगता है जब सब लोग इकट्ठे होकर आरती करते हैं भगवान की, तो बहुत आनंद आता है। इसलिए सभी से निवेदन है कि दूर दूर बैठे हुए हैं तो थोड़ा नज़दीक आ जाएं तो आनंद आ जाएगा। आइए, भाव भक्ति से भगवान भागवत भगवान की आरती करेंगे। और भागवत भगवान को आज अपने निवास पर जाना भी है यहाँ से, तो भाव भक्ति के साथ आरती में आनंद लीजिए। धन्यवाद। हरि लाल की जय। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंशी में
मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देखी छवि बलिहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं जाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, गंगा प्यारी यमुना प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, माँ के बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ आप हो, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, प्रभु चरणों में बलि बलि जाऊं, जुगल छवि की आरती गाऊं, जुगल छवि की आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। दीप निराजनम कर्पूर निराजनम प्रदक्षिणां समर्पयामि, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ते प्रदक्षिणा पदे पदे, जलेन शीतलीकरणम् आत्माभिवन्दनम् अथ मंत्र पुष्पांजलि। फूल ले लीजिए हाथ में, भक्त प्रार्थना करिए भगवान से। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलो न मैं नाम कभी तुम्हारा, निष्काम होके दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेति। चंपा चमेली कमला जूही, गुलाब वेला रजनी सुगंधा, दुर्वासमी जीवक गंधराजो, गेंदा धतूरा गुल मेहंदी च, अगस्तिकां सूर्यमुखीं कनेरं, शेफालिका नामक पारिजातं, तिलकस्य पुष्पं हरभृङ्गहारं, मौले श्रीपत्रं तुलसी मदारं। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत भगवान की जय, बजरंग बली की जय, समस्त ग्राम देवताओं की जय, भेड़ा बाबा की जय, सत्य
सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्र जी महाराज की जय हो। वेद व्यास भगवान की की जय। सुखदेव महामुनि की जय। अपने अपने गुरु माता पिता की की जय। आज के आनंद की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रसाद सबको दो। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिं महिषा गोब्राह्मणेभ्यो शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। नामला कहाँ करे, नामला कहाँ करे पर भोजन बनाने वाले